आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्रों, स्थान, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 121। हम्फ। ऋषि सदृश वृद्ध ने ठंडी सांस ली। उसने अपनी बाहें हिलाईं और एक प्राचीन तलवार निकाली। साथ ही उसने अपनी उंगलियों से झटपट एक मुहर बना दी, मानो पूरे रक्त आत्मा गुप्त लोक की शक्ति उसके नियंत्रण में हो। हजारों बिजली के बोल्ट अनगिनत शुभ जानवरों के साथ मिलकर अर्जुन के 5 तत्व आत्मा मोती संरचना से टकराए, जिससे दुनिया को हिला देने वाली शॉकवेव पैदा हुई। नॉन ईदर स्काई स्पीयर और सोना भी शुभ जानवरों के खिलाफ भिड़ गए। उसी समय अर्जुन ने उस ऋषि समान वृद्ध पुरुष का सामना किया। उसकी हथेली चटकने लगी और दिव्य बिजली के 4 गोले प्रकट हुए। फिर आकाश में हथेलियों के निशान दिखाई दिए। अपने मूल राजा क्षेत्र साधना से वह अब एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति प्रदर्शित कर रहा था। अत्यधिक शक्तिशाली हथेली के निशान आकाश से उतरते हुए प्रकाश की अनगिनत किरणों में बदल गए, जो आकाश में फैल गईं। अर्जुन पंचतत्वों के आत्मा मोती स्वरूप की शक्ति को आत्मसात करता रहा। उसका शरीर पीड़ा से छटपटा रहा था, लेकिन वह उसे सहन कर पा रहा था। अगर वह हार मान लेता तो निश्चित रूप से उसकी मृत्यु हो जाती। सीनियर संसार ने कहा था कि यह उनके लिए जवाबी लड़ाई का एकमात्र मौका था। दोनों पक्षों के बीच युद्ध और भी भीषण होता गया और शक्तिशाली आघात तरंगें फूट पड़ीं, जैसे तरह तरह की शक्तियों और तकनीकों का टकराव हो रहा हो। युद्ध जल्द ही भीषण हो गया, लेकिन किसी भी पक्ष को कोई लाभ नहीं हुआ। जैसे जैसे वह लड़ता गया, ऋषि सदृश बूढ़ा व्यक्ति और अधिक स्तब्ध होता गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक मूल राजा चींटी एक गुप्त तकनीक के माध्यम से इतनी शक्तिशाली बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह संरचना बहुत ही विचित्र थी। वह लंबे समय से कुनलुन पर्वतों में रह रहा था और कई प्रतिभाशाली शिष्यों और विशेषज्ञों के संपर्क में आ चुका था। हालांकि उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। अर्जुन के रहस्य में उसकी रुचि बढ़ती जा रही थी। यदि मूल राजा क्षेत्र का साधक भी इतना शक्तिशाली हो सकता है, तो यदि उसके पास ये तकनीक होती, तो क्या वह रक्त आत्मा संप्रदाय में आरोही क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाता? उस समय ये कुनलुन पर्वत की चींटियां उसके साथ क्या कर सकती थीं? बिना किसी और बात के रक्त आत्मा संप्रदाय के नेता के हाथ में एक क्रिस्टल प्रकट हुआ। उन्होंने उसे तोड़ दिया और उनके शरीर के चारों ओर एक अजीब सी रोशनी फैल गई, जो पुनर्जन्म के प्रकाश की धुंधली याद दिला रही थी। छोटे बदमाश, देखते हैं कि तुम इस तलवार की चाल का सामना कर सकते हो या नहीं। एक भयंकर गर्जना के बाद ऋषि समान वृद्ध ने अपनी तलवार को एक भयंकर चाप में घुमाया। तलवार की क्यूई हजारों वज्रों की तरह फूट पड़ी और एक विशाल तलवार में परिवर्तित हो गई, जो अर्जुन की छाती पर जा लगी। ये जल आत्मा मोती द्वारा निर्मित जल ड्रैगन को भी इंच इंच काट रहा था। टकराना। जल ड्रैगन के फटने से एक भयंकर विस्फोट हुआ और जल आत्मा मोती अर्जुन के पास वापस आ गया। हालांकि ऋषि समान बूढ़े का अभी भी अंत नहीं हुआ था। विशाल तलवार ने वार करना जारी रखा, इस बार अग्नि आत्मा मोती से बने अग्नि फीनिक्स पर। बैंग बैंग। टकराना। विशाल तलवार से अनगिनत लपटें निकलीं, जो लाल स्फटिक के टुकड़ों में फट गईं। अंततः अग्नि आत्मा मोती भी अर्जुन के पास लौट आया। उसी समय ऋषि समान वृद्ध ने अपनी तलवार क्यूई का उपयोग उन शुभ पशुओं को सशक्त बनाने के लिए किया जिन्हें उसने पहले संघनित किया था। उत्तर अवस्था वाले सर्वोच्च सम्राट राज्य की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से रोका जा सके। रक्त आत्मा के गुप्त क्षेत्र में एक छेद हो गया था, जिससे राजवीर राणा, मीरा त्रिवेदी और बाकी लोग हैरान रह गए। वे अविश्वास से अर्जुन को घूर रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन उस हमले को रोक पाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। हालांकि मोहिनी चिंतित और डरी हुई लग रही थी। 5 तत्वों की आत्मा मोती संरचना शक्तियों में से 2 को पहले ही पराजित किया जा चुका था। यदि शेष तीनों को कुछ हो गया तो अर्जुन को तीव्र प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। स्वाभाविक रूप से अर्जुन ने अपने शरीर में अजीबोगरीब बदलावों को महसूस किया। 2 सबसे शक्तिशाली आत्मिक मोती, जल और अग्नि, पराजित हो गए। 9 पाताल आकाश भाले तुरंत आकाश में उड़ गए। भाले की क्यूई की हजारों लड़ियां उभरी और आसुरी ऊर्जा उमड़ पड़ी, जिससे एक विशाल जाल बन गया जो सब कुछ निगलने की कोशिश कर रहा था। गड़गड़ाहट।
सोना बेतहाशा बाहर भागी। उसके खूनी मुंह से लाल और नीली रोशनी की किरणें निकल रही थीं। उसके तीखे रक्तलाल नुकीले दांत शुभ जानवरों को चीरते हुए उस ऋषि सदृश वृद्ध की बांह पर काट खा गए। घृणित जानवर! ऋषि समान बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया, जिससे सोना उड़ गई। इस समय सोना का विकास बहुत स्थिर नहीं था, इसलिए भले ही उसके पास अभी सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की शक्ति थी, वह पहले से ही घायल थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अर्जुन ने देखा कि सोना की लाल पुतली धुंधली हो गई थी। हवा में ही सोना ने अपना शरीर घुमाया और बड़ी मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाया। उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं और उसके पंजे इंसानों जैसे हाथ की मुहरों जैसे थे। उसने अपना मुंह खोला और अनेक रक्त तलवारें निकालीं। बूढ़े गंजे गधे, अगर मेरा विकास पूरा हो गया होता तो तुम मुझे छू भी नहीं पाते। हालांकि अगर मैं आज मर भी गया तो भी मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, गुरु। सोना की आंखों में दृढ़ संकल्प था। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंकते हो। तुम तो बिल्कुल एक राक्षसी जानवर हो, फिर भी मुझे रोकना चाहते हो। तुम दूसरे भाई से लड़ते लड़ते पहले ही थक चुके हो। क्या तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारी ताकत का जिक्र करने लायक कुछ है? तुम भी उस बच्चे जैसे ही बेतुके हो। मैं तुम दोनों कमीनों को एक साथ नर्क में भेज दूंगा। तुम कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाओगे। टकराना! ऋषि सदृश वृद्ध ने अपनी तलवार घुमाई और वार कर दिया। तलवार की क्यूई की हजारों लड़ियां उल्कापिंडों की बौछार की तरह बरसीं, सोना की शक्ति को नष्ट कर दिया और उसके शरीर को बार बार छेद दिया। चारों ओर खून बिखर गया। टकराना! सोना का शरीर जमीन पर बिखर गया था। वह रेंगता हुआ ऊपर आया और मुंह भर खून थूक दिया। उसके शरीर की ज्यादातर हड्डियां टूट चुकी थीं और वह अब अर्जुन की मदद नहीं कर सकता था। सोना! अर्जुन की आंखें उसके सामने खड़े होकर लाल हो गईं। उसकी हथेली से बिजली चमक रही थी और वह बार बार हमलों को रोकने के लिए उन पर वार कर रहा था। अर्जुन सोना को न तो सिर्फ एक सवारी मानता था, न ही युद्ध में अपना साथी। जैसे जैसे वे साथ साथ लड़ते और बढ़ते गए, सोना उसका दोस्त और भाई बन गया। हा, वो राक्षसी जानवर मरने वाला है। साले, अब तेरी बारी है। फिर भी आपको गर्व होना चाहिए कि आप मुझे इतनी दूर तक धकेलने में कामयाब रहे। यह आखिरी बार है। मैं तुम्हें खुद ही तुम्हारे रास्ते पर भेज दूंगा। ऋषि सदृश वृद्ध की आंखें घृणा से भरी थीं। जैसे ही गुप्त लोक से और भी अधिक शक्ति उनमें प्रवाहित हुई, उनका प्रचंड आभामंडल प्रस्फुटित हुआ। एक अद्वितीय प्रकाश फूट पड़ा और सब कुछ पर छा गया। बूम बूम बूम! विस्फोट पटाखों की तरह गूंज रहे थे। हवा में तैरता पीला सफेद फीनिक्स फट गया और पवन आत्मा मोती के पास अर्जुन के पास लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। विशाल लकड़ी की कठपुतली के नष्ट हो जाने के बाद काष्ठ आत्मा मोती भी अर्जुन के पास लौट आया। इस बिंदु पर चारों आत्मा मोती अपनी चमक खो चुके थे और अब अर्जुन को सहारा देने में सक्षम नहीं थे। अंतिम आत्मा मोती, पृथ्वी आत्मा मोती, एक प्राचीन पीली ढाल में बदल गया था जो महान दाव की आभा से घिरा हुआ था और अर्जुन की रक्षा कर रहा था। धमाका! एक भयंकर विस्फोट हुआ। प्राचीन पीली ढाल फट गई, जिससे धूल चारों ओर उड़ने लगी और पृथ्वी आत्मा मोती के पास भी अर्जुन के पास लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। 5 तत्वों का आध्यात्मिक मोती गठन पराजित हो गया था और उसकी बढ़ी हुई शक्ति गायब हो गई थी। अर्जुन को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी भी क्षण नष्ट हो जाएगा। वह इतना थक गया था कि खड़े खड़े ही सो गया। हालांकि अर्जुन ने सोना के कांपते और खून बहते शरीर को देखा और दहाड़ा, 9 पाताल आकाश भाला, आओ। उसने अपना सब कुछ देने की कसम खाई। जो भी सोना को चोट पहुंचाएगा वह उसे मार डालेगा, चाहे कितना भी मजबूत हो, चाहे कितनी भी कीमत हो। अर्जुन ने 9 पाताल आकाश भाला ऊपर उठाया, उसका रक्त सार संघनित हो गया और रक्त अजगर उसके चारों ओर कुंडली मार गया। जैसे ही उसने अपने शरीर की आखिरी शक्ति जुटाई, अनंत आसुरी ऊर्जा मुक्त हो गई। एक जोरदार प्रहार के साथ तलवार की क्यूई की हजारों लड़ियां फूट पड़ी, आकाश को ढांक लिया और धरती को चीर डाला। उन्होंने उसके सामने एक संरचना अवरोध बना दिया। अर्जुन ने आती हुई विनाशकारी रोशनी को देखा और सोचा, मुझे इसे रोकना होगा। इस बूढ़े का हमला जरूर कोई गुप्त तकनीक है। बूम बूम बूम! धमाका धमाका! अंतहीन विनाशकारी प्रकाश अवरोध से टकराया, जिससे वह टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया तथा अवरोध पर बार बार प्रहार होने से अनगिनत प्रघात तरंगें उत्पन्न हुईं। दूर से मोहिनी, ईशा, मीरा त्रिवेदी और राजवीर राणा विनाशकारी शक्ति का प्रभाव महसूस कर सकते थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए। पुची! अर्जुन ने मुंह भर खून थूक दिया।
अवरोध पूरी तरह टूट गया। अंत में उनके बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। यद्यपि नौ पाताल आकाश भाले ने अर्जुन को घुमाकर उसकी रक्षा की, फिर भी विनाशकारी प्रकाश के कुछ अंश उसमें से होकर गुजर गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। अर्जुन ने दूर तक देखा, लगभग मौत के कगार पर। उसकी नज़र जमीन पर पड़ी, सोना पर पड़ी, और फिर सामने फैली अनंत विनाशकारी रोशनी पर। उसने सोचा, क्या मैं आज यहीं मर जाऊंगा? अर्जुन को तो मृत्यु का आभास भी होने लगा था। इसी क्षण संसार के शमशान में एक पत्थर की पट्टिका अचानक चमक उठी और जोर से कांपने लगी। एक अद्वितीय आभा फैल गई, मानो वह अराजकता से उत्पन्न हुई हो। संसार वरिष्ठ, क्या आप मेरी मदद करने को तैयार हैं? अर्जुन उत्साहित लग रहा था। नए समाधि पत्थर के सक्रिय होने का मतलब था कि एक और विशेषज्ञ सामने आ गया है। संसार निश्चित रूप से अपने से पहले के विशेषज्ञों से अधिक शक्तिशाली था, इसलिए उसके लिए इस बूढ़े व्यक्ति से निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। धमाका! कब्र का पत्थर खुला और एक अत्यंत भयानक आभा वाला हट्टा-कट्टा आदमी बाहर निकला। वाह! अर्जुन के शरीर से एक रक्तिम ज्योति फूट पड़ी। उस हटे-कट्टे व्यक्ति की आभा विशाल थी। उसके हाथ की एक लहर के साथ 3 स्वर्गीय घटनाएं एक ही समय में प्रकट हुईं, और शक्तिशाली बल ने विनाशकारी प्रकाश को तुरंत नष्ट कर दिया। क्या हो रहा है? तुम कौन हो? ऋषि सदृश वृद्ध व्यक्ति को अपने सामने अचानक प्रकट हुई आकृति से भय का अनुभव हुआ। उसका सबसे शक्तिशाली हमला वास्तव में इतनी आसानी से नष्ट हो गया। ये कैसे संभव हुआ? वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गया और आंखें चौड़ी कर लीं। तुम असल में कौन हो? तुमने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ। मैं संसार हूँ। मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गड़बड़ कर दी जिसके साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बच्चा हमारी आशा है। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी इसमें हस्तक्षेप करने के योग्य नहीं थे। रक्त आत्मा संप्रदाय की एक चींटी, तुम्हारी तो बात ही छोड़िए। हटे कट्टे आदमी के चेहरे पर शांति थी। उसने उस ऋषि सदृश बूढ़े को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। उसके बाएं हाथ में एक तलवार घनी थी, जो चमक रही थी और आसपास के वातावरण को रोशन कर रही थी। तलवार की चमक 3 दिव्य घटनाओं के साथ मिलकर उस ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति की ओर टूट पड़ी। दोनों शक्तियों के बीच टकराव के परिणामस्वरूप वह ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति 100 मीटर दूर उड़ गया। एक बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि कौन अधिक शक्तिशाली था। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन आज मैं इस छोटे बदमाश को जरूर मार डालूंगा। हालांकि वह ऋषि समान बूढ़ा व्यक्ति भयभीत था, फिर भी वह रक्त आत्मा संप्रदाय को शर्मिंदा नहीं कर सका। उसने अपनी तलवार को एक चाप में घुमाया और चारों दिशाओं में लाल रोशनी फैल गई, जिससे एक लाल ज्वार की लहर बन गई, जो क्रूर हत्या के इरादे से प्रकट हो रही थी। धमाका, धमाका, धमाका! दोनों पक्ष आपस में टकराए और झटके से जमीन हिल गई। हालांकि परिणाम वही रहा। संसार एक कदम भी नहीं हिला, जबकि ऋषि समान बूढ़ा व्यक्ति खून की नदियां बहाता हुआ पीछे की ओर उड़ गया। वह संसार का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, और ऋषि समान बूढ़ा व्यक्ति अब ये बात अच्छी तरह समझ गया था। यह आदमी अचानक यहाँ क्यों आया? आप वास्तव में कौन हैं? अपनी शक्ति से आप रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं। कुनलुन पर्वत आपके जैसे विशेषज्ञ के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। यदि आप सहमत हों तो मैं आपको कुनलुन पर्वत का शासक बनने में मदद कर सकता हूँ, ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति ने कहा। उसके पास बल प्रयोग के बजाय शब्दों का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वरना वह बेजान हो जाता। रक्त आत्मा संप्रदाय से जुड़ें। संसार अचानक जोर से हंस पड़ा। उसका लंबा वस्त्र हवा में लहरा उठा और उसके पीछे की घटनाएं शक्ति से फूटने लगीं। पूरा रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र उसे झेल नहीं पाया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? ऋषि जैसे बूढ़े आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। ये सुनकर संसार की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी असीम शक्ति का विस्फोट हुआ, जिससे ऋषि समान वृद्ध को मुंह से खून थूकना पड़ा। ऋषि समान बूढ़ा आदमी गुस्से से भर गया। किसे पता था कि उसकी ऐसी दयनीय हालत हो जाएगी। संसार की आंखें ठंडी थीं। उसके होंठ हल्के से खुले और एक आवाज धीरे से गूंजी, मानो 9 स्वर्गों से आ रही हो। धिक्कार है रक्त आत्मा संप्रदाय पर। अगर मैं उस समय लापरवाह न होता तो उन दरिंदों के जाल में न फंसता। अरुणी मेरा आखिरी शिष्य है और वह उन सभी कमीनों को मार डालेगा। तुम्हारा रक्त आत्मा संप्रदाय तो बस शुरुआत है। संसार द्वारा उत्पन्न ध्वनि तरंगों से ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने एक और रक्त थूक दिया।
सामान्य परिस्थितियों में अगर कोई और ये शब्द कहता तो वह हंस पड़ता, लेकिन संसार से होने के कारण उसके पास उन पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसी समय उसे अंततः उस नकाबपोश बच्चे की पहचान समझ में आ गई। ये शितियान, वह संसार का शिष्य था। अगर उसकी अकाल मृत्यु न होती तो भविष्य में उसकी शक्ति और भी भयानक हो जाती। उसे भागकर छिपना पड़ा। उन्हें 1.5 साल के भीतर रक्त आत्मा संप्रदाय से संपर्क करने का कोई रास्ता ढूंढना था, वरना अंतहीन मुसीबतें तो तय थीं। ऋषि समान बूढ़े का सिर तेजी से घूम गया। उसने अब और संकोच नहीं किया और अपनी सबसे शक्तिशाली भागने की तकनीक को सक्रिय करने के लिए अपने रक्तसार और साधना को जला दिया। वह तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया और जमीन में धंसकर गायब हो गया। कुछ ही देर बाद प्रकाश की किरण जमीन से निकली और घायल दूसरे भाई के शरीर से होकर गुजरी। उसका शरीर मौके पर ही फट गया। बड़े भाई, क्यों? दूसरा भाई समय पर प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। अंत में वह अपने ही कबीले के लोगों के हाथों मारा गया। मरने से पहले प्रकाश की किरण जमीन में धंस गई और ठंडी आवाज में बोली, क्योंकि इस दुनिया में मेरे अलावा किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सिर्फ मरे हुए ही राज रख सकते हैं। और संसार, ये शितियान, मैं तुम्हारे नाम याद रखूंगा। एक दिन मैं तुम दोनों को अपने हाथों से जरूर मार डालूंगा। संसार ने गायब होते बूढ़े की ओर उदासीनता से देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पीछा नहीं किया बल्कि अर्जुन को उठा लिया। अर्जुन ने आंखें खोली और उत्साहित होकर कहा, वरिष्ठ जू, बूढ़ा आदमी भाग रहा है। संसार ने सिर हिलाया। जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है, वह अभी भी हमारे काम का है। अब सबसे जरूरी काम तुम्हारी चोटों का इलाज करना है। आंखें बंद करो, मैं तुम्हें कहीं ले चलता हूं तुम्हारी चोटों का इलाज करवाने। अर्जुन को जवाब देने का समय दिए बिना संसार ने अर्जुन को रक्तात्मा संप्रदाय के सदस्यों के कोष में ले जाकर अर्जुन और सोना में ऊर्जा स्थानांतरित कर दी। फिर उसने राजवीर राणा, ईशा और मोहिनी से कहा, ये रक्तात्मा संप्रदाय का कोष है। यहाँ सभी प्रकार के संसाधन और युद्ध कला तकनीकें मौजूद हैं। यहाँ साधना करो और तुम जल्द ही सफलता प्राप्त कर सकोगे। धन्यवाद सीनियर। मोहिनी, ईशा, राजवीर राणा और मीरा त्रिवेदी ने उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ देर बाद अर्जुन की नींद खुली तो उसे अपने शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ। सौभाग्य से दर्द ज्यादा देर तक नहीं रहा। वह उठा और इधर उधर देखा तो पाया कि उसके चारों ओर भित्तिचित्र ही भित्तिचित्र थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस गुफा में आध्यात्मिक ऊर्जा असामान्य थी और उसने पाया कि उसकी सुप्त रक्त रेखा उसे तीव्रता से अवशोषित कर रही थी। ये है। अर्जुन की आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही उसने मुंह खोला एक आवाज सुनाई दी, बच्चे, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यह कहाँ है। रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। तुम्हारा मूल राजा क्षेत्र साधना काफी नहीं है। अर्जुन समझ गया कि यह संसार की आवाज है। उसने बिना समय गंवाए सिर हिलाया। वह पालथी मारकर बैठ गया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। इस बार वह दाओयुआन क्षेत्र तक पहुंचना चाहता था। इसके अलावा खजाने से अनगिनत आध्यात्मिक जड़ी बूटियां भी थीं। रहस्यमयी आत्मा घास, सौरक्त जिनसिंग, स्वर्गीय देवदार इत्यादि सभी दुर्लभ आत्मा जड़ी बूटियां थीं। ये कल्पना करना कठिन था कि रक्त आत्मा संप्रदाय के 6 सदस्यों ने इतनी सारी आत्मा जड़ी बूटियां प्राप्त करने के लिए रक्त आत्मा गुप्त भूमि में कितने प्रतिभाशाली लोगों की हत्या की होगी। बेशक अनिकेत दास अब उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते थे, जिसके कारण उन्होंने धीरे धीरे स्थिति को बदल दिया और रक्त आत्मा रहस्य क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। संसार ने अंधेरे से अर्जुन की ओर देखा। कुछ देर बाद वह प्रकाश की किरण में बदल गया और अर्जुन के शरीर में प्रवेश कर संसार के शमशान में लौट गया। बच्चे, यहाँ मौजूद आत्मा जड़ी बूटियां और गोलियां तुम्हारे लिए दाओयुआन क्षेत्र में पहुंचने के लिए पर्याप्त हैं। मैंने उस बूढ़े को पहले ही बुरी तरह घायल कर दिया है। हालांकि मैं जितनी देर बाहरी दुनिया में रहूंगा उतनी ही ज्यादा ऊर्जा खर्च करूंगा। इसलिए आगे की मुसीबतों से बचने के लिए तुम्हें उसे जल्द से जल्द मार डालना चाहिए। आखिरकार कुनलुन पर्वतों को धोखा देने वाला हुआन परिवार उसकी मदद कर सकता है। संसार द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति की शक्ति 80% कम हो गई थी। इस समय वह अधिकतम प्रथम या द्वितीय स्तर का सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ था, इसलिए वह ज्यादा दूर नहीं भाग सकता था। जब अर्जुन दाओयुआन क्षेत्र में आगे बढ़ा
तो उसने उसे मारने के लिए ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार और 9 नेदर स्काई भाले का उपयोग किया। मुझे पता है। अर्जुन के चेहरे पर ठंडक थी। हुआन परिवार ने कुनलुन पर्वत के विरुद्ध विद्रोह किया और रक्त आत्मा संप्रदाय को कुनलुन पर्वत में फुसलाया। मैं उनका सफाया कर दूंगा। कारण चाहे जो भी हो, ऐसा विद्रोही कुल इस दुनिया में नहीं होना चाहिए। मैं पहले उस बूढ़े आदमी को मार डालूंगा, फिर हुआन परिवार को नष्ट कर दूंगा। क्या हुआ? मोहिनी ने शोरगुल सुना और अंधेरे से बाहर निकल आई। मकबरा मालिक, कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ। मोहिनी अर्जुन की हत्या की मंशा को भांप गई। मकबरा मास्टर, दाओ युआन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आपके लिए प्रथम स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ को मारना मुश्किल नहीं होगा। उस बूढ़े आदमी को मारने और हुआन परिवार को नष्ट करने के बाद 100 साल की समय सीमा के लिए तैयारी करने का समय होगा। उस समय रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञ जो कुनलुन पर्वत पर पहुंचेंगे, उस वृद्ध को अवश्य ही लज्जित कर देंगे। तुम्हें शीघ्रातिशीघ्र सर्वोच्च सम्राट के राज्य में पहुंचना होगा। कुनलुन पर्वतों में परम सम्राट का राज्य पहले से ही साधना के शिखर पर था। हालांकि रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए ये साधना का एक सामान्य स्तर ही था। इसलिए अर्जुन को यथाशीघ्र अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ी। अन्यथा 1.5 साल में जब सच्चे रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञ आएंगे, अगर अर्जुन उन्हें नहीं रोक सका तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अर्जुन को अचानक कुछ याद आया। जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि राजवीर राणा, ईशा और बाकी लोग अंदर घुस रहे हैं। उन्होंने अपनी आंखें खोली और कुछ कहने ही वाले थे कि अर्जुन पहले बोल पड़े, मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि रक्त आत्मा संप्रदाय के पुराने लोगों ने पहले क्या कहा था। तूफान 1.5 साल में आएगा। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी खेती का स्तर सुधारना होगा, वरना तुम तोप का चारा बनने के भी लायक नहीं रहोगे। हाँ हॉल मास्टर, मैं अपनी ताकत जरूर बढ़ाऊंगा और आपकी मदद करूंगा। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राजवीर राणा ने मुट्ठियां भींच लीं। अर्जुन जी, मैं भी कड़ी मेहनत करके साधना करूंगा। मैं उन नीच रक्त आत्मा संप्रदाय वालों का वध करूंगा। मीरा त्रिवेदी गुस्से से लाल हो गई। अगर मिस्टर अर्जुन ने अभी इतनी जोरदार लड़ाई न लड़ी होती तो ये बुढ़े उसे मार डालते। उसे बदला लेना ही था। अर्जुन ने गहरी सोच में डूबकर हल्के से सिर हिलाया। वह मीरा त्रिवेदी की असली पहचान जानता था और यह भी कि रक्त आत्मा संप्रदाय से निपटने में मीरा त्रिवेदी ही मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। वह ये भी जानता था कि मीरा त्रिवेदी के माता पिता का रक्त आत्मा संप्रदाय में उच्च स्थान रहा होगा। हालांकि रक्त आत्मा संप्रदाय के विनाश में उनकी क्या भूमिका होगी, ये वह नहीं जानता था। अब से 1.5 साल बाद रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों की हत्या करने के बाद उसके लिए संसार कब्रिस्तान के असली रहस्यों का पता लगाने का समय आ जाएगा। साथ ही वह रक्त आत्मा संप्रदाय की ताकत और मीरा त्रिवेदी के माता पिता की पहचान, जो कि शक्तिशाली जातियों से हैं, के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेगा। फिर वह योजनाएं बनाएगा। जब अर्जुन कुछ सोच रहा था, तभी एक सुंदर आकृति उसके पास आई। ये ईशा थी। ईशा अर्जुन के चेहरे पर लगे मुखौटे को घूर रही थी। उसके मन में शंकाएं बढ़ती जा रही थीं। अभी अभी हुए युद्ध ने उसे बहुत झकझोर दिया था। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि उसने अरुण को पहले भी कहीं देखा था और हर बार जो नाम उसके दिमाग में आता था वह था अर्जुन। कई बार तो उसे लगा कि अरुण ही अर्जुन है। उसे अब जवाब चाहिए था। ये शितयान, मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। तुम्हारा अर्जुन से क्या रिश्ता है? ईशा चेहरे पर अजीब से भाव लिए आगे बढ़ी। ये शितयान को जैसे भी देखा उसे लगा कि वो अर्जुन से काफी मिलता जुलता है। खास बात यह थी कि अर्जुन को हुआक्सिया में हॉल मास्टर भी कहा जाता था। क्या हुआक्सिया में यह एक आम उपाधि थी? असंभव। क्या ऐसा हो सकता है? क्या अर्जुन ये शितयान का छोटा भाई था? क्या वे भाई थे? यदि वे दोनों भाई थे तो उन्हें किसने पढ़ाया? अर्जुन हुआक्सिया से एक विशेषज्ञ के रूप में लौटा था जो उसके पहले के कमजोर स्वरूप से बहुत अलग था। दूसरी ओर अरुण इतना शक्तिशाली था कि उसने उसकी शक्ति को ग्रहण कर लिया और रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों को एक के बाद एक मार डाला। वह इतना भयानक था कि उसे लगा कि अब वह अपनी तुलना उससे नहीं कर सकती। अर्जुन स्तब्ध था और उसका चेहरा थोड़ा अजीब था। उसे अभी भी खोज लिया गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि यह बात जितनी लंबी चलेगी वह इसे उतना ही अधिक नहीं छिपा सकेगा। ईशा बहुत समझदार था। अगर अब भी इनकार कर दे तो भी सामने वाले को पता चल ही जाएगा। सच बताना ही बेहतर था। तुम सचमुच जानना चाहते हो? अर्जुन ने पूछा। ईशा ने सिर हिलाया।
ये शैतान, भले ही हम रिश्तेदार न हों, लेकिन हमने साथ मिलकर अच्छे बुरे हालात देखे हैं। क्या मैं मुखौटे के नीचे तुम्हारा चेहरा नहीं देख सकता? अगर आप नहीं चाहते कि मुझे पता चले तो मैं आपको मजबूर नहीं करूंगी, लेकिन मैं चली जाऊंगी, ईशा ने शांति से कहा। अर्जुन ने सिर हिलाया और एक कदम आगे बढ़ा। उसकी नज़रें ईशा पर टिकी थीं कि अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। इतने सालों तक मेरी रक्षा करने के लिए शुक्रिया। अब से मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। ईशा ने ये सुना तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे उसने कुछ सोचा हो और बोलने ही वाली थी कि अर्जुन ने आगे कहा, मैं अर्जुन हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये शैतान भी हूँ। अर्जुन को पता था कि अब छिपने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने अपना मुखौटा उतार दिया और मुस्कुराया। क्या? ईशा चौंक गई। उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया और 2 कदम पीछे हट गई। तुम कह रहे हो कि तुम वही अर्जुन हो जिसने वापस आकर मिस्टर जोशी को जिंदगी मौत की जंग के लिए ललकारा था? आप ये शैतान हैं। अरुण और अर्जुन एक ही व्यक्ति हैं। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मुझे ये जाना पहचाना सा लगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राजवीर राणा अरुण को हॉल मास्टर कहते हैं। पता चला कि अरुण और अर्जुन एक ही व्यक्ति हैं। हालांकि इस पर यकीन करना वाकई मुश्किल है। जिस कमज़ोर बच्चे की उसने हमेशा रक्षा की थी, वह अनजाने में इतना बड़ा हो गया था। एक मूल राजा क्षेत्र साधक जो एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ से लड़ सकता है। ये बहुत अविश्वसनीय था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और सदमे से उसका मुंह खुला हुआ था। सब कुछ जुड़ा हुआ था। उसे यह बात बहुत पहले ही समझ लेनी चाहिए थी। ये शैतान के लगभग सभी कारनामे अर्जुन से संबंधित थे। अरुण ने अपनी बहन इरा की मदद क्यों की? एक निर्णायक हत्यारा इतना दयालु कैसे हो सकता है? अब उसे इसका जवाब मिल गया था। अर्जुन ने इस नाम का प्रयोग संपूर्ण कुनलुन पर्वत को धोखा देने के लिए किया था। शांत होने के बाद ईशा ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, अब मैं तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं? अर्जुन, ये शैतान। ईशा को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने शर्मिंदगी से अर्जुन की तरफ देखा। उसने चुपचाप अर्जुन को देखा और मन ही मन सोचा, मैं तो अभी दाओयुआन क्षेत्र के शिखर पर हूँ। हालांकि अरुण एक मूल राजा क्षेत्र साधक है, फिर भी वह 3 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने में सक्षम था। उसकी युद्ध शक्ति मेरी शक्ति से काफ़ी ज़्यादा है। जब वह भविष्य में सर्वोच्च सम्राट के दायरे में पहुंच जाएगा तो वह कितना शक्तिशाली हो जाएगा। ये शैतान। अर्जुन के होंठों पर मुस्कान आ गई। रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में मेरी पहचान ये शैतान है। ये बस एक नकली पहचान है। मैं स्वाभाविक रूप से अर्जुन हूँ। उसने मुखौटा पहना और ये शैतान की ओर मुड़ा। ये जगह संसाधनों से भरी है। चलो पहले आगे बढ़ते हैं। अर्जुन जानता था कि ईशा के पास कई सवाल हैं, लेकिन रक्त आत्मा का गुप्त क्षेत्र गायब होने वाला था। हर मिनट कीमती था। जहां तक उन सवालों का सवाल है, वे गुप्त क्षेत्र से बाहर निकलने तक इंतजार कर सकते थे। अभी उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलना था। ठीक है। मीरा त्रिवेदी और राजवीर राणा के साथ वह अर्जुन के पीछे बैठ गई और आगे बढ़ने के लिए स्पिरिट जड़ी बूटियों का सेवन करने लगी। अर्जुन ने स्वयं 7000 साल पुराने 100 रक्त जिनसेंग को निकाला और उसका शोधन किया। 100 रक्त जिनसेंग के औषधीय गुणों से उन्होंने अपनी हड्डियों और मांसपेशियों को शुद्ध करना शुरू किया, अपनी ताकत बढ़ाई और धीरे धीरे अपने शरीर को मजबूत बनाया। इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत करना और उनके औषधीय गुणों को आत्मसात करना, भले ही वह थोड़े समय के लिए ही क्यों न करें, यह बाहरी दुनिया में दशकों की साधना के बराबर होगा। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के बाद जो आध्यात्मिक ऊर्जा मुक्त हुई वह बाहरी दुनिया की तुलना में सैकड़ों या हजारों गुना अधिक सघन थी। इससे पहले वह ड्रैगन क्लींजिंग पूल में कई बार सफल हो चुका था। इस बार आत्मिक जड़ी बूटियां ड्रैगन क्लींजिंग कुंड की आध्यात्मिक ऊर्जा से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थीं। अर्जुन एक ही झटके में दाओयुआन क्षेत्र के 3रे या 4थे स्तर तक पहुंचना चाहता था। दाओयुआन क्षेत्र क्या था? दाओयुआन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किसी एक दाओ को समझना जरूरी था। हालांकि अर्जुन के शरीर में संसार का कब्रिस्तान था। उसके अंदर 100 प्राचीन महापंडित थे और प्रत्येक प्राचीन महापंडित ने कई दाव में महारत हासिल कर ली थी। दाओयुआन क्षेत्र पहुंचने से पहले अर्जुन कई दाव को समझ चुका था। धमाका! अर्जुन के दंतयान में आध्यात्मिक ऊर्जा का एक उभार आया, जिससे गुणात्मक परिवर्तन हुआ। अमर तलवार दाव खिल गई और विनाशकारी आभा की लहरों ने आसपास के वातावरण को घेर लिया। 2 घंटे बीत गए।
सिद्ध अमर तलवार दाव प्रकट हुई और अर्जुन के शरीर में समा गई। इस समय वह दावयुआन क्षेत्र के प्रथम स्तर पर पहुंच गया था। उसने इस दाव को सिद्ध कर लिया था और उसकी युद्ध शक्ति दावयुआन के चौथे या पांचवें स्तर के करीब थी। आगे बढ़ते रहो, इस बार मुझे दावयुआन क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचना है। अर्जुन ने एक 7,000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी और 20 से ज़्यादा 1,000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां निकालीं। उन्होंने अपने अंदर की आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित किया और फिर अपने अन्यताओं को पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किया। फुसफुसा, आध्यात्मिक ऊर्जा ने चारों ओर का वातावरण भर दिया और धीरे धीरे एक आध्यात्मिक ऊर्जा भंवर का निर्माण हुआ। दूरी में गुप्त क्षेत्र के बाहर विभिन्न बलों के कई दुष्ट साधक और प्रतिभाशाली लोग जो पास जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे, राग जैसे चेहरे के साथ तूफान जैसे भंवर को देख रहे थे। हान परिवार के प्रतिभाशाली लोग जुबिन यादव और हुआन परिवार के प्रतिभाशाली लोग तूफान को अचंभित होकर देख रहे थे। क्या रक्त आत्मा संप्रदाय का कोई विशेषज्ञ वास्तव में सफलता प्राप्त कर रहा है? इस घटना को देखते हुए क्या वह सर्वोच्च सम्राट के दायरे को पार कर एक उच्च दायरे तक पहुंचने वाला है? हे भगवान, रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में फंसे रक्त आत्मा संप्रदाय के सभी सदस्य बहुत शक्तिशाली हैं। वास्तविक रक्त आत्मा संप्रदाय संभवतः स्वर्ग विरोधी है। किनारे पर हुआन परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने उपहास किया। उसने भंवर को देखा और बेपरवाही से कहा, इससे पहले अरुण ने रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों को भड़काने की कोशिश की थी। ये देखकर कि उनमें से एक आगे बढ़ रहा है, संभावना है कि उन्होंने पहले ही इस शैतान को मार दिया है। इस सफलता के बाद भले ही अनिकेत दास व्यक्तिगत रूप से आए, वह इस सीनियर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जब एक वर्ष में रक्त आत्मा संप्रदाय के सच्चे विशेषज्ञ आएंगे तो हुआन परिवार को और अधिक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को पकड़कर रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों को भेंट करना चाहिए। ये शैतान, बाहरी दुनिया ने कहा कि वह कुनलुन पर्वत का दुष्स्वप्न था। वह तो बस एक और चींटी थी जिसे रक्त आत्मा संप्रदाय ने मार डाला था। इसके अलावा रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों को ये शैतान के रक्तसार को आत्मसात करके आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उन्हें भेंट करने के लिए और भी खजाने तैयार करने हैं। शायद अगर वे खुश होंगे तो वे मुझे कुछ और अधिक शक्तिशाली साधना तकनीकों से पुरस्कृत करेंगे। जब वह समय आएगा, मैं ईशा और अर्जुन पर कदम रखूंगा। हुआन परिवार के प्रतिभाशाली हुआंग मिंग ने तुरंत आदेश दिया, रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठ लोग एक सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जाओ और रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में अन्य प्रतिभाशाली लोगों को तुरंत पकड़ लो। खजाने और आत्मा जड़ी बूटियों की खोज करो और वरिष्ठ लोगों के एकांतवास से बाहर आने पर उन्हें भेंट के रूप में तैयार करो। खासकर उन दुष्ट किसानों को, हमें उन्हें जिंदा पकड़ना होगा। रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठ लोग अपनी ताकत बढ़ाने के लिए जीवित लोगों के रक्तसार को अवशोषित करना पसंद करते हैं। इसके अलावा और औरतें तैयार करो। जितनी ज्यादा पवित्र और सुंदर होंगी उतना अच्छा होगा। जब सीनियर्स आगे बढ़ जाएं तो मैं उन्हें खुद भेज दूंगा। हुआंग मिंग रक्त आत्मा संप्रदाय के खजाने के ऊपर भंवर को गर्व से देख रहा था। उसे भ्रम था कि अगर वह उन्हें तोड़ते ही जल्दी से खजाने और सुंदरियां दे देगा तो उसे उनसे कुछ लाभ मिल जाएगा। यदि उन्हें पता होता कि अर्जुन और अन्य लोग रक्त आत्मा संप्रदाय के खजाने में सेंध लगा रहे हैं तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत अलग होती। समझा? हाँ युवा मास्टर। हुआन परिवार के दर्जनों प्रतिभाशाली लोग मुट्ठियां बांधकर वहां से चले गए। उन्होंने आसपास के दुष्ट साधकों पर हमला करना शुरू कर दिया। उनके लिए कुनलुन पर्वत पर अजगर बनने की अपेक्षा रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों के लिए कुत्ता बनना बेहतर होगा। हा हा हा, भागो मत, आप रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामियों के लिए एक उपहार होंगे। जाना। हुआन परिवार के दर्जनों मूल राजा क्षेत्र और यहां तक कि दाओयुआन क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग बाहर निकल आए। उनके सामने मौजूद लगभग 100 दुष्ट साधकों में से अधिकांश मूल राजा क्षेत्र के साधक थे और वे क्रूर हुआन परिवार के प्रतिभाशाली साधकों को रोकने में असमर्थ थे। यहां तक कि जुबिन यादव भी बंदी बना लिया गया था। कई परिवार जैसे हान परिवार, मो परिवार, निंग परिवार, लिन परिवार और अन्य केवल असहाय होकर आहें भर सकते थे और अपने लोगों को हुआन परिवार द्वारा पकड़े जाने से बड़ी मुश्किल से बचा सकते थे। उनमें हुआन परिवार के खिलाफ लड़ने की क्षमता तो थी, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? आखिरकार अब ये जगजाहिर हो चुका था कि हुआन परिवार रक्त आत्मा संप्रदाय की सेवा करता था।
जब रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठ लोग आगे बढ़ रहे थे तो गुप्त क्षेत्र के अंदर हुआंग परिवार को अपमानित करने का साहस कौन कर सकता था। बाहर मौजूद सभी दुष्ट साधकों को हुआंग परिवार ने जीवित पकड़ लिया। खजाने के अंदर अर्जुन पहले ही दाओयुआन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच चुका था और उसकी ताकत फिर से बढ़ गई थी। ईशा सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र की ओर बढ़ रहा था, जबकि राजवीर राणा भी मूल राजा क्षेत्र के 8वें स्तर पर पहुंच गया था। अपने वंश की बदौलत मीरा त्रिवेदी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करने की गति और भी ज्यादा अद्भुत थी, मानो ये जगह खास तौर पर उनके लिए ही तैयार की गई हो। पलक झपकते ही मीरा त्रिवेदी भी मूल राजा के दायरे में पहुंच गई और उसकी युद्ध क्षमता भी उसकी नई साधना तकनीक के कारण तेजी से बढ़ गई। खजाने में संसाधन इतने प्रचुर थे कि वे कुनलुन पर्वत के किसी भी संप्रदाय से अधिक थे। ये कल्पना करना कठिन था कि ये 6 वृद्ध व्यक्ति रक्तात्म संप्रदाय के तुच्छ निम्न स्तर के सदस्य थे। बूम बूम बूम, गुफा के अंदर और बाहर आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर बढ़ता ही गया और उसका व्यास सैकड़ों मीटर हो गया। आत्मा जड़ी बूटियों से उत्पन्न आध्यात्मिक ऊर्जा ने कोश में आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व 1000 गुना बढ़ा दिया। हालांकि रक्त आत्मा संप्रदाय से भयभीत होने के कारण किसी ने भी पास जाने का साहस नहीं किया। 8 घंटे और बीत गए, जिसके बाद अर्जुन दाओयुआन क्षेत्र के तीसरे स्तर पर पहुंच गया। राजवीर राणा दाओयुआन राज्य के प्रथम स्तर तक आगे बढ़े और तलवार दाव को सीखा। मीरा त्रिवेदी भी मूल राजा क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच चुकी थी और ईशा भी सफलतापूर्वक पार करके सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में पहुंच चुकी थी। वह वर्तमान में अपनी साधना नींव को स्थिर कर रही थीं। इस समय ईशा का साधना स्तर सबसे ऊंचा था। हालांकि युद्ध शक्ति के मामले में वह अर्जुन के सामने कुछ भी नहीं थी। सर्वोच्च सम्राट के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद ईशा ने एक विशेष दिव्य क्रम की शक्ति में महारत हासिल कर ली थी, जिसने उसके तलवार दाव और मार्शल दाव को और भी मजबूत कर दिया था। इस बिंदु पर वह कुनलुन पर्वत की चोटी पर खड़े लोगों की श्रेणी में शामिल हो गई थी। अगले 8 स्तरों से लेकर सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर तक व्यक्ति को आगे बढ़ने से पहले दिव्य अनुक्रम की शक्ति को अपनी सीमा तक विकसित करना आवश्यक था। बहुत समय पहले हुए एक महायुद्ध में कुनलुन पर्वत से कई लोग लड़ने के लिए वहां गए थे। उनमें से अधिकांश सर्वोच्च सम्राट के राज्य की सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन वे सभी पराजित, मारे गए और बंदी बना लिए गए। अनिकेत दास, जो 8वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ थे, उस समय एक छोटे से जीव थे। इससे ये स्पष्ट था कि साधना का मार्ग अनंत था और इस तथाकथित शिखर से परे भी अनेक क्षेत्र थे। ईशा को अपने दांव की शक्ति को दिव्य अनुक्रम में मिलाने के लिए अभी भी कुछ समय की आवश्यकता थी। सभी लोग साधना के लिए एकांतवास में चले गए। अपनी सफलता के बाद से सोना ने अपनी चोटों को ठीक करने के लिए कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का सेवन भी किया था और उसकी नींव भी स्थिर हो गई थी और वह और भी मजबूत हो गया था। इसकी भयानक रक्त रेखा और रक्तसार ने इसे सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ के बराबर बना दिया। जहां तक मीरा त्रिवेदी का सवाल है, वह मूलतः रक्त आत्मा संप्रदाय की सदस्य थीं। यहाँ बचे हुए अधिकांश संसाधनों और आत्मा जड़ी बूटियों को रक्त आत्मा संप्रदाय के 6 सदस्यों द्वारा अपने स्वयं के उपयोग के लिए परिष्कृत किया गया था, इसलिए वे उसकी खेती के लिए और भी बेहतर थे। मीरा त्रिवेदी कुनलुन पर्वत की साधना तकनीकों को सीखने में असमर्थ थीं और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को पचा नहीं पाती थीं। फिर भी इस स्थान पर प्रवेश करने के बाद वह समुद्र में मछली की तरह थीं। उनकी प्रगति की गति ने राजवीर राणा को अपनी हीनता पर शर्मिंदा कर दिया। 4 घंटे और बीत गए और भंवर धीरे धीरे सिकुड़ गया। मीरा त्रिवेदी पहले ही दाओयुआन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंच चुकी थीं, जबकि राजवीर राणा तीसरे स्तर पर पहुंच चुके थे। अर्जुन के हाथों ने एक मुहर बना ली और उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा में एक नया गुणात्मक परिवर्तन आया। अमर तलवार दाव ने विनाश तलवार दाव को जन्म दिया। इन्हें विरोधी दाव माना जा सकता था, लेकिन अब वे एक दूसरे के पूरक बन गए और उनकी शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। अमर तलवार दाव और विनाशकारी तलवार दाव की शक्ति 3 स्वर परम भाला तकनीक के बराबर थी और इसमें अंतहीन शक्ति थी। अर्जुन के पास अब 3 दाव थे। उसका शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर था और वह अब 4थे स्तर का दाओयुआन क्षेत्र विशेषज्ञ था। उसकी युद्ध शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत थी। किसी भी प्राचीन शक्तिशाली विशेषज्ञ या अन्य शक्तियों पर निर्भर हुए बिना वह आसानी से प्रथम स्तर के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों से लड़ सकता था। इस बार मैं जल्दी ही आगे निकल गया। मेरी ताकत बहुत बढ़ गई है।
अब समय आ गया है कि मैं वापस जाऊं और जिंग शुई और कीमिया मास्टर मोनोहर से हिसाब चुकता करूं। अर्जुन ने मुड़कर भंवर को देखा और बुदबुदाया, पहले हम 2 घंटे साधना करेंगे। अपनी साधना की नींव स्थिर करने के बाद हम निकलेंगे। पहले हम उस बूढ़े आदमी को मारेंगे और फिर गुप्त क्षेत्र में हुआंग परिवार के सदस्यों को। हुआंग परिवार, ऐसे कुत्ते जैसे परिवार का कोई मतलब नहीं था। गद्दारों को मौत की सजा दी जाती। हाँ, हॉल मास्टर, ठीक है श्रीमान अर्जुन। राजवीर राणा और मीरा त्रिवेदी ने अपनी खेती की नींव को स्थिर करने से पहले क्रमिक रूप से जवाब दिया। राजकोष में प्रवेश करने से पहले उन्हें केवल साधारण प्रतिभाशाली ही माना जा सकता था। हालांकि अब जब वे दाओयुआन क्षेत्र के विशेषज्ञ बन गए थे तो उन्हें सच्चे प्रतिभाशाली माना जा सकता था। हालांकि ये सब अर्जुन की बदौलत था। अर्जुन के बिना शायद वे सब अभी मर गए होते। ईशा ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, जब तक तुम उस बूढ़े को मारोगे मैं बाकी सबकी रक्षा करूंगी। मैं हर उस ताकत का नाश कर दूंगी जो दखल देने की हिम्मत करेगी। अच्छा, अर्जुन ने सिर हिलाया और अपनी साधना में लग गया। सोना ने अर्जुन के शरीर में मौजूद रक्त ड्रैगन से संवाद करने के लिए 9 विशालकाय प्रेत छोड़े। ये ड्रैगन आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अवशोषित कर रहा था और गुणात्मक परिवर्तन से गुजर रहा था। रक्त आत्मा संप्रदाय के 6 वृद्धों द्वारा छोड़े गए संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे। संसार कब्रिस्तान के अंदर संसार और मोहिनी ने ये दृश्य देखा और थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन उनकी भौहें चिंता से भर गईं। वे बहुत शक्तिशाली हैं। संसार ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, कब्र गुरु को 1.5 साल के भीतर सर्वोच्च सम्राट के दायरे में पहुंचना होगा। उस समय उसे 1 या 1 से ज्यादा 9वें स्तर के सर्वोच्च सम्राट के दायरे के विशेषज्ञों का सामना करना होगा। यदि वह पर्याप्त मजबूत नहीं है तो हमारी सारी उम्मीदें धराशायी हो जाएंगी। कब्र मालिक की ताकत से वह निश्चित रूप से उनका प्रतिरोध कर पाएगा। मुख्य समस्या यह है कि रक्त आत्मा संप्रदाय के उन विशेषज्ञों को मारने के बाद खबर शायद 10 साल से भी कम समय में वापस भेज दी जाएगी। जब ऐसा होगा तो रक्त आत्मा संप्रदाय की सेना फिर से उतरेगी। उस सेना से लड़ने के लिए मकबरे के स्वामी को सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के शिखर तक पहुंचना होगा। मोहिनी और संसार ने एक दूसरे की ओर देखा। उस जगह कब्र मालिक को भी वहां जाना चाहिए, दोनों ने एक स्वर में कहा। जिस क्षण से उसने संसार कब्रिस्तान प्राप्त किया उसका वहां जाना तय था। कुनलुन पर्वत अभी भी बहुत छोटा है। एक बार जब समाधि स्वामी सर्वोच्च सम्राट के क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाएगा तो उसके लिए यहां आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि यह अभी भी उसे ही तय करना है कि वह कुनलुन पर्वत में शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता है या नहीं। हालांकि अगर वह यह विकल्प चुनता है तो हमारे वास्तविक शरीरों को अंतहीन यातनाएं सहनी होंगी। वह शक्ति बहुत भयानक है। रक्त आत्मा संप्रदाय तो बस उनकी कठपुतली है। ये स्वाभाविक ही है कि जब समाधि स्वामी को पता चलेगा तो वह यहीं रहना पसंद करेगा। हालांकि अगर वह सर्वोच्च सम्राट के दायरे से आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए एकमात्र विकल्प उस स्थान में प्रवेश करना और अन्य शक्तियों का उपयोग करके खुद को बेहतर बनाना है। तभी वह रक्त आत्मा संप्रदाय की सेना का विरोध कर सकता है। फिर वह दूसरों के साथ मिलकर जवाबी हमला कर सकता है। उन दोनों ने केवल कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और सामान्य योजना तैयार कर ली। प्राचीन काल में कुनलुन पर्वत प्राकृतिक खजानों और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों से भरे हुए थे। गलियां सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से भरी रहती थीं, सैकड़ों की संख्या में। हालांकि उस युद्ध के बाद अनिकेत दास, जो बच निकला था, के अलावा कुनलुन पर्वत के सभी सच्चे विशेषज्ञ नष्ट हो गए। उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय को श्रद्धांजलि स्वरूप हर 100 साल में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों को भेजने के लिए भी मजबूर किया जाता था ताकि उन्हें कुचला जा सके। कई वर्षों तक कई संप्रदाय हर 100 साल में सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों का उत्पादन नहीं कर सके और उन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए पर्याप्त सर्वोच्च सम्राटों को बलपूर्वक पोषित करने के लिए अपने संसाधनों और खजाने का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तव में विभिन्न संप्रदाय और गुट पहले से ही बेहद कमजोर थे। इसलिए कब्र मालिक को अन्य शक्तिशाली जातियों को खोजने के लिए उस स्थान पर जाना पड़ा और उन जातियों के संसाधनों का उपयोग करके आगे बढ़ना पड़ा। समाधि स्वामी को तोड़ने के लिए आवश्यक संसाधनों की मात्रा अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक थी, जो इस तथ्य से स्पष्ट था कि उसने अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचने के लिए पूरे ड्रैगन क्लींजिंग पूल और यहां तक कि रक्त आत्मा संप्रदाय के 6 सदस्यों द्वारा एकत्रित खजाने का उपभोग किया था।
सर्वोच्च सम्राट के दायरे तक पहुंचने और समय सीमा आने पर रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञों से लड़ने के लिए संभवतः उसे कुनलुन पर्वतों में स्थित कई संप्रदायों के संसाधनों की आवश्यकता होगी। उसके बाद वह केवल साधना के लिए ही उस स्थान पर जा सकता था। अन्यथा भले ही वह पूरे कुनलुन पर्वत को खाली कर दे, फिर भी रक्त आत्मा संप्रदाय की सेना से लड़ने के लिए वह पर्याप्त नहीं होगा। सौभाग्यवश अभी भी समय था। मकबरे का मालिक 20 साल की उम्र में दाओयुआन क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम था। ऐसी क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होगा। खजाने में अर्जुन और अन्य लोग अपनी साधना की नींव को स्थिर कर रहे थे। इस समय हुआंग मिंग और हुआंग परिवार के दर्जनों अन्य प्रतिभाशाली लोग खजाने से 1000 मीटर दूर मैदान में पहुंच चुके थे। उनके साथ सैकड़ों बंदी दुष्ट साधक और दर्जनों महिला साधक भी थे। मो परिवार, हान परिवार और लिन परिवार के प्रतिभाशाली लोग भी उनके आसपास जमा थे। वे सभी रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों का स्वागत करने के लिए तैयार थे जो एकांतवास से बाहर आने वाले थे। वे बहुत उत्साहित थे। यह उनके परिवारों के लिए सही पक्ष चुनने का आखिरी मौका था। हान, लिन, ये, मो और अन्य बड़े परिवारों के प्रतिभाशाली लोग आसपास की रखवाली कर रहे थे। हान परिवार के हान त्यान अपने पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। उनके पीछे हान परिवार के दर्जनों प्रतिभाशाली लोग थे। ये सभी मूल राजा क्षेत्र के साधक थे और उनमें से कुछ दाओयुआन क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। बाहरी दुनिया में वे पहले से ही अद्वितीय प्रतिभाशाली थे जो अपने वरिष्ठों से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। हान त्यान ने नाग भान सिकोड़ी। अंदर जाने से पहले मेरे चाचा ने मुझे ये शितियान को मारने का कोई मौका ढूंढने को कहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मूर्ख अरुण रक्तात्मा संप्रदाय को भड़का देगा। वह बहुत मूर्ख और घमंडी है, लेकिन ये भी अच्छा है। मुझे उसकी तरह कूड़ा कचरा मारने में अपना समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। उसका चाचा स्वाभाविक रूप से तपन दास था, जो अरुण को मारना चाहता था जब वह रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। तपन दास ये शितियान को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने अपने भतीजे हान त्यान को गुप्त रूप से आदेश दिया कि वह रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र के अरुणिन को मार डाले और हान परिवार को भड़काने की सजा के तौर पर उसका शव बाहर निकालकर प्रदर्शित करे। वह उसे दूसरे दुष्ट साधकों को दिखाना चाहता था ताकि हान परिवार को बुरा न लगे। यद्यपि हान त्यान ईशा जितना शक्तिशाली नहीं था, फिर भी वह काफी मजबूत था। साथ ही हान त्यान उन 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञों में से एक था जिन्हें रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल किया जाना था। अगले 1.5 साल में उसे किसी भी तरह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर तपन दास द्वारा उसे खुशी खुशी रक्त आत्मा संप्रदाय में भेज दिया जाता, जहां उसे कुचलकर मार दिया जाता। 100 सर्वोच्च सम्राट राज्य विशेषज्ञों के लिए स्थान विभिन्न परिवार प्रमुखों और संप्रदायों को वितरित किए गए थे। वर्तमान में हुआंग परिवार की प्रतिभाओं के अलावा अन्य परिवारों की प्रतिभाएं जो रक्त आत्मा संप्रदाय को अर्पित होने वाली थीं, यहाँ थीं। लिन परिवार के युवा गुरु लिन हाई 8वें स्तर के दाओयुआन क्षेत्र के साधक थे, जो अपनी सफलताओं से पहले ईशा से ज्यादा कमजोर नहीं थे। वे अपने परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को रक्त आत्मा संप्रदाय के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए लाए थे। जहां तक अन्य मो और निंग कुलों का प्रश्न है, उनके नेता सभी प्रतिभाशाली थे जिन्हें उन्होंने पहले कभी न देखा था और न ही सुना था। वे सभी छिपे हुए प्रतिभाशाली लोग थे जिन्हें रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र के खुलने पर यहाँ भेजा गया था। वे अपनी शक्ति को यथासंभव बढ़ाना चाहते थे और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र तक पहुंचना चाहते थे। तुम हुआंग परिवार के कुत्ते हो। क्या रक्त आत्मा संप्रदाय का कुत्ता होना मनुष्य होने से बेहतर है? तुम गुलाम कमीनो, अगर तुम में क्षमता है तो हमें मार डालो। कई दुष्ट साधक जमीन पर घुटनों के बल बैठे थे, उनके शरीर जंजीरों से बंधे हुए थे। वे घृणा और तिरस्कार से दहाड़ रहे थे। हुआंग मिंग, जुबिन यादव चिल्लाया, तुम कुनलुन पर्वत से हो, फिर भी रक्त आत्मा संप्रदाय के लिए कुत्ता बनने को तैयार हो। मरने पर तुम्हें पाताल लोक में सजा मिलेगी। पापा, हुआंग मिंग ने उसे थप्पड़ मारा, जिससे जुबिन यादव कई मीटर दूर जा गिरा। उसने जुबिन यादव की छाती पर पैर रखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं कुत्ता हूं। तो क्या हुआ? ताकतवरों के बीच कुत्ता होना कमजोरों के बीच इंसान होने से कहीं बेहतर है। उसने इधर उधर देखा और हान तियान, लिन हाय और बाकियों को देखा। वह तिरस्कार से हंसा। हालांकि हुआंग परिवार तुम्हें नीची नजर से नहीं देखता। हुआंग परिवार रक्त आत्मा संप्रदाय का कुत्ता है। हमें रक्त आत्मा संप्रदाय का संरक्षण प्राप्त है। तुम लोग
हुआन परिवार के किसी भी सदस्य का एक बाल भी छूने की हिम्मत कौन कर सकता है? मैं अनिकेत दास को उसके मुंह पर ही हरामखोर कह सकता हूँ। साला, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? रक्त आत्मा संप्रदाय मेरे पीछे पड़ा है। अगर उसने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो उसे अंतहीन यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। अब मैं भी तुम्हें कमीना कहूँगा। क्या तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत करोगे? अगर तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत की तो तुम्हें रक्त आत्मा संप्रदाय के कोप का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं कुत्ता हूँ तो तुम क्या हो? आसपास के लोगों ने गुस्से से हुआंग मिंग को देखा, लेकिन उन्होंने कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। हान तियान की मुट्ठियां कसकर बंद थीं, लेकिन उसने हमला करने की हिम्मत नहीं की। लिन हाई इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके हाथ में तलवार खनकने की आवाज़ कर रही थी, लेकिन उसने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। मो और निंग परिवारों के प्रतिभाशाली लोग केवल चुप रह सकते थे। रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी एकांतवास से बाहर आने वाले हैं। हुआंग मिंग ने जुबिन यादव को लात मारकर भगा दिया। तुम सब रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी के भक्त हो। वे तुम्हारा रक्त सार और आत्मा चूस लेंगे, इसलिए मरने की इतनी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसने डर से घबरा रही महिला साधकों की ओर देखा और एक डरावनी मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम भी श्रद्धांजलि हो। तुम्हारे साथ तब तक खिलवाड़ किया जाएगा जब तक तुम मर नहीं जाते। बेशक, तुम्हें आत्महत्या करने से रोकने के लिए मैंने तुम्हारे शरीर सील कर दिए हैं। उसके अहंकारी शब्दों के बावजूद किसी ने उसका खंडन करने का साहस नहीं किया। वाह, आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर अंततः बिखर गया, जिससे ये संकेत मिला कि जो भी इससे बाहर आ रहा था वह एकांत से बाहर आने वाला था। खजाने वाली गुफा का द्वार धीरे धीरे खुला और कुछ आकृतियां दिखाई दीं। हर एक आकृति से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। हुआंग मिंग ने अपनी तलवार उठाई और हुआंग परिवार के 15 प्रतिभाशाली लोगों को बुलाया। वे सम्मानपूर्वक पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए और घुटनों के बल झुक गए, मानो सम्राट को प्रणाम कर रहे हों। उन्होंने सिर झुकाकर एक स्वर में कहा, रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामियों, नमस्कार। हमने विशेष रूप से आपके आनंद के लिए इन दुष्ट साधकों और महिला साधकों को पकड़ा है। उनके अभिवादन से आकाश हिल गया और आसपास का वातावरण गूंज उठा। जो लोग अधिक नहीं जानते थे वे सोचते थे कि वे किसी अद्वितीय विशेषज्ञ को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या? अर्जुन स्वाभाविक रूप से सबसे पहले बाहर आया। जब उसने हुआन परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। वह गुस्से से भर गया। क्या कमीनों का झुंड है, गद्दार जो उस भूमि को नष्ट करना चाहते थे जिसमें वे पैदा हुए थे। वे उन दलबदलुओं से भिन्न नहीं थे जिन्होंने अतीत में हुआक्सिया के दुश्मनों पर आक्रमण के समय उनकी मदद की थी। वे जिस वाहन पर सवार थे उससे भी वे निम्न स्तर के थे। ये केवल अर्जुन की बात नहीं थी। राजवीर राणा, ईशा और अन्य सभी की निगाहें बेहद ठंडी थीं और उनका बढ़ता गुस्सा उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। हुआन परिवार के साधकों ने यह नहीं देखा कि नकाबपोश अर्जुन गुफा से बाहर चले गए थे, क्योंकि उनके सिर अभी भी नीचे झुके हुए थे और वे चापलूसी भरे शब्द चिल्ला रहे थे। अर्जुन ने घुरघुराहट भरी और एक कदम आगे बढ़ा। उसने हाथ ऊपर उठाए और कहा, अरे कमीने, अगर घुटने टेकना ही है तो नर्क में क्यों नहीं टेकते? हुआंग मिंग हैरान था। यह आवाज़ ठीक नहीं लग रही थी। उसने ऊपर देखा और जब उसने वह ठंडा चेहरा देखा तो वह पूरी तरह से डर गया। ये कैसे संभव हुआ? ये शितियान अरुण उस गुफा से कैसे बाहर आए जहां रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी निवास करते थे? क्या उन्होंने उनके आगे समर्पण कर दिया था? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सब इतने वफादार कुत्ते होगे। क्या हुआन परिवार के सभी प्रतिभाशाली लोग रक्त आत्मा संप्रदाय के कुत्ते बनने की अपनी इच्छा का दिखावा नहीं कर रहे थे? अर्जुन हंसा। अब तुम मेरे सामने घुटने क्यों टेक रहे हो? मुझे यह मत बताओ कि तुम कुत्ते नहीं बनना चाहते और अब इंसान बनना चाहते हो। खैर, अब आपके पास वह विकल्प नहीं है। ये वाक्य सुनते ही एक क्षण में फुफ फुफ स्वूश स्वूश हुआन परिवार के 16 प्रतिभाशाली लोग खड़े हो गए और अर्जुन को घूरने लगे। हालांकि उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। बगल में हान तियान, लिन हाय और परिवारों और संप्रदायों के अन्य नेता भी आश्चर्य से नकाबपोश अर्जुन को देख रहे थे। रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों के स्थान पर अरुण गुफा से बाहर क्यों आए? ये शिटियन रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठ कहाँ हैं? क्या आप रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गए हैं?
हुआंग मिंग ने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन की ओर तानते हुए चिल्लाया, अगर तुम रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गए तो तुम भी कुत्ते हो। तुम्हें हमारा अपमान करने का क्या अधिकार है? रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गए, अर्जुन ने व्यंग्य किया, जैसा कि एक कुत्ते से उम्मीद की जाती है। तुम तो ठीक से सोच भी नहीं सकते। वह एक कदम आगे बढ़ा और चारों ओर मौजूद प्रतिभाशाली लोगों को देखा। क्या आप रक्त आत्मा संप्रदाय के पुराने लोगों को ढूंढ रहे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। रक्त आत्मा संप्रदाय शब्द सुनकर सभी एक साथ 2-3 कदम पीछे हट गए। नाम बहुत ही भयानक था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि तुम रक्त आत्मा संप्रदाय का विरोध नहीं कर सके। तुम इतने डरे हुए हो कि उनका नाम सुनते ही तुम खड़े भी नहीं रह सकते। तुम अब भी खुद को जीनियस कहने की हिम्मत रखते हो। मुझे लगता है तुम बिल्कुल बेकार हो। रक्त आत्मा संप्रदाय के 6 बूढ़े धूर्तों के बारे में। अर्जुन ने लापरवाही से चौथे और 5वें भाई के सिर काटकर जमीन पर पटक दिए। वह मुस्कुराया, मैंने उनमें से कुछ को पहले ही मार डाला है और अब मैं आखिरी वाले को मारने जा रहा हूँ। टकराना, टकराना, दोनों खून से लथपथ सिर जमीन पर लुढ़क गए। हिस, जब सबकी नज़र सिरों पर पड़ी तो सबने ठंडी हवा में सांस ली। उन्होंने रक्त आत्मा संप्रदाय के 6 सदस्यों को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि एक सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र विशेषज्ञ की आभा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि हुआंग परिवार के पास एक गुप्त तकनीक थी जिससे रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों को पहचाना जा सकता था। इसलिए हुआंग मिंग को लगभग पूरा यकीन था कि दोनों सिर रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों के ही थे। हुआंग मिंग का साहस पल भर में फीका पड़ गया। उसका पूरा शरीर अकड़ गया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। वह स्तब्ध था और लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठ लोग वास्तव में ये शितियान के हाथों मारे गए थे। ऐसे में वह कैसे लड़ सकता था? अरुंडो ने ये कैसे किया? असंभव, यह असंभव था। हान तियान और लिन हाई समेत उसके आसपास मौजूद प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। जब उन्होंने अरुणा की ओर फिर से देखा तो उनके मन में एक ही शब्द कौंधा, दुर्स्वप्न। यहाँ तक कि उसने रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठों को मारने का भी साहस किया। पागल, सनकी, यदि रक्त आत्मा संप्रदाय के वरिष्ठ लोग मर गए हों तो जब 100 वर्ष की समय सीमा आएगी तब रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञ क्या करेंगे? भूल जाओ, भूल जाओ। उन्हें पहले भागना पड़ा। उसे यह खबर अपने परिवार तक पहुंचानी थी। रक्त आत्मा संप्रदाय के वे वरिष्ठ लोग जिन्होंने हजारों सालों से रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र की रक्षा की थी, ये शितियान के हाथों मारे गए थे। उसे यह खबर अपने परिवार तक पहुंचानी थी और उन्हें बताना था कि अरुण नाराज नहीं हो सकता और रक्त आत्मा संप्रदाय के आने पर उन्हें क्या करना चाहिए। स्वूश, स्वूश, फुफ, फुफ। ये और हान परिवारों के 30 प्रतिभाशाली लोग इस झंझट में शामिल होने की हिम्मत न जुटाकर चले गए। मो परिवार और निंग परिवार के प्रतिभाशाली लोगों के पास भी वहां से चले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें अभी अभी जो जानकारी मिली थी वह बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा अरुण ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे वे नाराज कर सकते थे क्योंकि वह रक्त आत्मा संप्रदाय के सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को मार सकता था। इसलिए भागना ही एकमात्र विकल्प था। एक क्षण में ही दोनों सिरों ने चारों महान परिवारों को डरा दिया। श्री अर्जुन महान हैं, श्री अर्जुन महान हैं। सैकड़ों दुष्ट साधक एक साथ चिल्ला उठे। वे अरुण की ओर उत्साह से देखते हुए चिल्लाए, अर्जुन जी, रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों को मार डाला। ज्येष्ठ ये अमर रहें। गुफा से मीरा त्रिवेदी, राजवीर राणा, ईशा, सोना और अन्य लोग एक के बाद एक बाहर आए। ये दृश्य देखकर वे अत्यंत स्तब्ध रह गए। क्या हुआ, ऑल मास्टर? राजवीर राणा ने पूछा। श्रीमान अर्जुन, क्या हुआ? मीरा त्रिवेदी ने भी पूछा। जब हम एकांतवास में थे, हुआन परिवार ने सोचा कि रक्त आत्मा संप्रदाय का बूढ़ा व्यक्ति घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्होंने दुष्ट साधकों और महिला साधकों को पकड़ लिया और उन्हें श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एकांतवास से बाहर आने वाले लोग हम ही होंगे। लेकिन अर्जुन ने हुआंग मिंग की तरफ देखा। ये कुत्ता वाकई वफादार है। अर्जुन का हाथ आगे बढ़ा और उसके हाथ में 9 पाताल आकाशीय भाले प्रकट हुए। उसने हुआंग मिंग और हुआंग परिवार के अन्य प्रतिभाशाली लोगों की ओर इशारा किया। तुमने कुनलुन पर्वतों को धोखा दिया है, इसलिए मैं तुम सबको मार डालूंगा। हालांकि अगर तुम मेरी एक चाल चल सको तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूं और तुम्हारी साधना को कमजोर कर सकता हूं। आप,
हुआंग मिंग क्रोधित था, लेकिन भयभीत भी था। कुत्ते हुआंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि कुत्ता होना अच्छा है? तुम मिस्टर अर्जुन से लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं करते? हुआंग कुत्तों, तुम लोग हमला क्यों नहीं कर रहे हो? दुष्ट किसान गुस्से में गालियां देने लगे। उसी समय राजवीर राणा, मीरा त्रिवेदी और बाकी लोगों की मदद से वे धीरे धीरे बेड़ियों से मुक्त हो गए और उनकी बंद पड़ी खेती फिर से बहाल हो गई। जुबिन यादव और भी गुस्से में था। अर्जुन जी, ये हुआंग परिवार के कुत्ते बहुत बेशर्म हैं, तुम्हें इन्हें मार डालना चाहिए। चिंता मत करो, वे जरूर मरेंगे। अर्जुन के 9 पाताल आकाश भालों से भयानक राक्षसी शक्ति निकल रही थी। उसने कहा, चूंकि तुम हमला नहीं करोगे, इसलिए मैं हमला करूंगा और तुम्हारा जीवन समाप्त कर दूंगा। हुआंग परिवार, ऐसे विद्रोही परिवार का उन्मूलन किया जाना चाहिए। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बच सका। अर्जुन आगे की ओर उछला। उसके शरीर में रक्त का सार एक अंतहीन नदी की तरह उमड़ पड़ा। 9 पाताल आकाश भाले की नोक से राक्षसी प्रकाश निकला जिसमें विनाश का ताव समाहित था। जैसे ही वह हुआंग मिंग पर घातक प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा, जमीन कांप उठी। हुआंग मिंग चिल्लाया और पलटवार करने के लिए अपनी तलवार निकाली। उसने अपनी तलवार घुमाई और तलवार से सैकड़ों लहरें उठीं। तलवार की एक शक्तिशाली किरण प्रकट हुई, जो एक खड़ बनाती हुई अर्जुन की ओर चमकी। गड़गड़ाहट, 2 शक्तिशाली हमले आपस में टकराए। हालांकि विनाश के दाव ने सब कुछ नष्ट कर दिया। इसने हुआंग मिंग के तलवार दाव को नष्ट कर दिया और सैकड़ों लहरों और तलवार की किरण को चकनाचूर कर दिया। 9 निचले आकाश भाले की नोक से भाले की क्यूई की सैकड़ों किस्में निकलीं, जिन्होंने हुआंग मिंग के शरीर को छेद दिया, जिससे उसमें सैकड़ों खूनी छेद हो गए। टकराना, 9 नीदर स्काई भाले ने अंततः हुआंग मिंग की छाती को छेद दिया और उसे खूनी ढेर में बदल दिया। 7वें स्तर के दाओयुआन क्षेत्र के साधक हुआंग मिंग की एक ही वार से मृत्यु हो गई। दौड़ना, हुआंग परिवार के दर्जनों प्रतिभाशाली लोग पीछे मुड़े और भागने की कोशिश की। उनमें से कोई भी हुआंग मिंग जितना ताकतवर नहीं था, इसलिए उनके बचने का एकमात्र रास्ता भागना ही था। भले ही वे सभी ये शितियान पर हमला करें, परिणाम नहीं बदलेगा। तुम लोग उनका पीछा करो और अपने नए साधना स्तरों से परिचित हो जाओ। ये कहते हुए अर्जुन ने एक ही भाले के प्रहार से दाओयुआन राज्य के हुआंग परिवार के 3 प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला। राजवीर राणा और मीरा त्रिवेदी फिर बाकी लोगों के पीछे भागे ताकि वे जल्द से जल्द अपनी नई शक्ति से परिचित हो सकें। आखिरकार वे दोनों मूल रूप से एक पूरे प्रमुख क्षेत्र में आगे बढ़ चुके थे और उनकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ गई थी। उन्हें इसमें महारत हासिल करने और खुद को इससे परिचित करने के लिए कुछ समय चाहिए था। इसी समय मोहिनी संसार शमशान से बाहर आए और अर्जुन के पीछे खड़ी हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि एक हाथ की मुहर बनाए और उस ऋषि समान बूढ़े आदमी का पता लगाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। ये संसार का अनुरोध था। एक क्षण बाद मोहिनी अर्जुन के पास आए और बोली, वह बूढ़ा व्यक्ति दक्षिण पूर्व में है। वह एक गुफा में छिपा हुआ है और स्वास्थ्य लाभ कर रहा है। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति सर्वोच्च सम्राट के राज्य के प्रथम स्तर तक ही सीमित है। इतनी गंभीर चोटों से उबरने में उसे कम से कम 100 साल लगेंगे। ये सुनकर अर्जुन ने उत्तर दिया, जब लिंक्टियन और लुओ वापस आएंगे तो हम मिलकर उसे मार देंगे। अर्जुन बहुत ही दबंग था और अब उस बूढ़े को गंभीरता से नहीं लेता था। वह दुष्ट साधकों की चोटों का जायजा लेने लगा और जुबिन यादव को 2 उपचार की गोलियां खिला दीं। जुबिन यादव ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने के बाद खड़े होकर अर्जुन को मुट्ठियां भींचकर प्रणाम किया। मेरी जान 2 बार बचाने के लिए शुक्रिया सीनियर ये, वरना मैं मर जाता। ऐसी नेकी का बदला इस जन्म में तो नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन मैं जुबिन यादव सीनियर ये का जीवन भर अनुसरण करने को तैयार हूँ। मैं तियानफोन, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ सीनियर ये। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं गु तियान, मुझे बचाने के लिए सीनियर ये का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सीनियर का अनुसरण करने को तैयार हूँ। मैं नानगो भी सीनियर का अनुसरण करने को तैयार हूँ। हम सीनियर का अनुसरण करने को तैयार हैं। जैसे ही जुबिन यादव के शब्द निकले, दर्जनों मूल राजा क्षेत्र दुष्ट कृषक प्रतिभावान तुरंत घुटनों के बल बैठ गए और अर्जुन के सामने झुक गए तथा उनके पीछे चलने की इच्छा व्यक्त की। वे दुष्ट साधक थे जिन्हें प्रमुख संप्रदायों और परिवारों द्वारा तुच्छ समझा जाता था। यही कारण था कि वे अंततः हुआंग परिवार के प्रतिभाशाली लोगों द्वारा बंदी बना लिए गए और कोई भी परिवार या संप्रदाय उन्हें बचाने के लिए आगे नहीं आया।
इस प्रकार ये शितयान द्वारा उन्हें बचाने के कार्य ने उन्हें भावुक कर दिया था। क्या तुम्हें रक्त आत्मा संप्रदाय से डर नहीं लगता? अर्जुन ने शांति से पूछा। उसकी नज़रें उन दुष्ट साधकों पर एक अजीब से मनोरंजन के भाव से घूम गईं। मैंने रक्त आत्मा संप्रदाय के 6 सदस्यों में से 5 को मार डाला है। मैं बचे हुए एक को मारने जा रहा हूँ। क्या तुम्हें रक्त आत्मा संप्रदाय के प्रतिशोध का डर नहीं है अगर तुम मेरे साथ आ गए? पकड़े गए दुष्ट किसानों में से बड़ी संख्या ने तुरंत घुटने टेक दिए और अर्जुन के प्रति अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा की। इन दुष्ट साधकों, जो अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा करने को तैयार थे, का साधना स्तर कमजोर नहीं था और वे आमतौर पर संत राजा या मूल राजा के लोकों में थे। हालांकि उनमें कोई दाव्यवान लोक विशेषज्ञ नहीं था, फिर भी जब तक वे प्रमुख परिवारों और संप्रदायों के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों के विरुद्ध नहीं खड़े होते, तब तक उनमें दूसरों को कुचलने की शक्ति थी। अगर सीनियर ये ने रक्त आत्मा संप्रदाय के सदस्यों को नहीं मारा होता तो हम मर चुके होते। इसके अलावा हुआन परिवार निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेगा। भागते और छिपते हुए एक नीच जीवन जीने के बजाय सीनियर ये पर भरोसा करना और सीनियर ये की सेवा करना बेहतर है। उनमें से जुबिन यादव ने कहा, हम जन्म से ही दुष्ट साधक रहे हैं। हमें दूसरों द्वारा अपमानित किया गया और प्रमुख परिवारों और संप्रदायों ने हमारे साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं किया। हालांकि सीनियर ये ने हमारी जान बचाए और हमारा बदला लेने के लिए हुआन परिवार के प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला। तो हम दुनिया के अंत तक श्री अर्जुन का अनुसरण करने को तैयार हैं। भले ही रक्त आत्मा संप्रदाय के अन्य विशेषज्ञ आ जाएं, हम सीनियर ये के साथ स्वर्ग के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। हम तो मरेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए डरने की बजाय खड़े खड़े मरना ज्यादा पसंद करेंगे। हुआन परिवार बदमाश है, हम उन्हें टुकड़े टुकड़े करके बर्बाद करने के लिए बेताब हैं, तियानफोंग ने कहा। तियानफोंग, गु तियान, नानगु और अन्य लोगों ने अर्जुन को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ ये कृपया हमें स्वीकार करें। अर्जुन ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी नज़र सामने खड़े सब पर पड़ी। चूंकि तुम शरण लेने आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने अंदर ले लूंगा। उसने राजवीर राणा को हुआन परिवार के अन्य प्रतिभाशाली लोगों के सिर लेकर लौटते देखा। उसने कहा, लिंक्डइन, इन लोगों ने मेरी अधीनता स्वीकार कर ली है, इसलिए ये तुम्हारे अधीन रहेंगे। हम कुनलुन पर्वतों में डाक हॉल का पुनर्निर्माण करेंगे। अब से इन्हें प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इनका इस्तेमाल सैनिकों या हथियारों के रूप में किया जाएगा। टकराना, टकराना। हाँ, हॉल मास्टर। राजवीर राणा ने 3-4 हुआन कबीले के प्रतिभाशाली लोगों के सिर नीचे फेंक दिए और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वह झुककर चिल्लाया, मैं हॉल मास्टर की सेवा करने की शपथ लेता हूँ। दुष्ट साधक घुटनों के बल बैठ गए और बोले, हम हॉल मास्टर की सेवा करने की शपथ लेते हैं। जो दूसरे बदमाश साधक बच गए थे, वे इकट्ठे हुए और अपना सामान निकाला। उन्होंने उसे जुबिन यादव को सौंप दिया और कहा कि वह अरुण को दे दे ताकि वे उनका आभार व्यक्त कर सकें। वे अलग अलग चले गए। आखिरकार यहाँ आने का सबके अलग अलग मकसद था, इसलिए कुछ ही देर में वे तितर बितर हो गए। हालांकि कई वर्षों बाद जब उन्होंने ये शितयान की खबर सुनी, तो उन्हें केवल इस बात का अंतहीन अफसोस हुआ कि उन्होंने दूसरे जैसा निर्णय नहीं लिया। बेशक ये सब भविष्य में था। जहां तक महिला साधकों की बात है, उन्होंने अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़कर प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हम डाक हॉल में शामिल होने को तैयार हैं, वरिष्ठ ये कृपया हमें स्वीकार करें। अर्जुन ने उनकी ओर देखा और सोचा, मैंने एकांतवास से बाहर आने के बाद बस चलते चलते लोगों को मार डाला और किसी तरह अपने अधीनस्थों को अपने साथ ले लिया। भूल जाओ, भूल जाओ, मैं उन सबको ले जाऊंगा। भविष्य में मैं सब कुछ उन पर छोड़ दूंगा। लिंक्डइन उनका प्रबंधन करेगा। राजवीर राणा, इन्हें अंदर ले जाओ। अर्जुन ने निर्देश दिया, जैसा हमने हुआक्सिया में किया था वैसा ही इनके लिए भी इंतजाम करो। फिर उसने मीरा त्रिवेदी की ओर देखा, जो अभी अभी लौटी थी, और पूछा, क्या हुआन परिवार के प्रतिभाशाली लोग यहाँ खत्म हो गए हैं? मिस्टर अर्जुन, हमने सबको मार डाला। मीरा त्रिवेदी के सिर उन लोगों के नहीं थे जिन्हें उसने मारा था, बल्कि उसका पवित्र चेहरा खून से सना हुआ था। वह खून से रंगे हुए एक पवित्र फूल की तरह थी। अर्जुन ने सिर हिलाया, लुओ, लिंक्डइन, बाकी लोगों को अनिकेत दास के पास ले आओ। ईशा, तुम और मैं उस बूढ़े आदमी के पीछे चलेंगे। हम अनिकेत दास के घर के बाहर मिलेंगे। हाँ, हॉल मास्टर। हाँ, श्री अर्जुन।
राजवीर राणा और मीरा त्रिवेदी ने बदमाशों और महिला किसानों को वहां से हटा दिया और सीधे अनिकेत दास के घर की ओर चल पड़े। अर्जुन और ईशा ने मोहिनी की गुप्त तकनीक का उपयोग करके रक्तसार की गंध का पीछा किया और ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति का पीछा किया। उसी समय एक पहाड़ पर एक रहस्यमय गुफा में क्षतिग्रस्त रक्तसार के निशानों से घिरे रक्त रंग की आध्यात्मिक ज्योति निरंतर टिमटिमा रही थी। एक विशेषज्ञ पत्थर के चबूतरे पर पालथी मार कर बैठा था। उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए एक जड़ी बूटी निकाली। वह एक ऋषि सदृश वृद्ध व्यक्ति थे। संसार द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह स्वास्थ्य लाभ के लिए दूर भाग गया था। कुछ ही क्षणों बाद उसने 3000 साल पुरानी आध्यात्मिक जड़ी बूटी का शोधन पूरा कर लिया। औषधीय प्रभाव पूरी तरह से उसके अंदर समा गया था, लेकिन उसकी छाती में अभी भी एक खूनी छेद था। खून का बहना फिलहाल रुक गया था, लेकिन चोट से उबरना अभी भी मुश्किल था। पुची, ऋषि सदृश वृद्ध ने मुंह में खून थूक दिया। उसका आभामंडल क्षीण होता जा रहा था। उसने अपनी टूटी हुई तलवार थाम ली। उसके चेहरे पर पीड़ा भरी अभिव्यक्ति थी और वह गुस्से से चिल्लाया, धिक्कार है छोटे कमीने। संसार वास्तव में उसके पीछे खड़ा है। मैं उसका कुछ नहीं कर सकता, भले ही मैं सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के 8वें स्तर पर लौट जाऊं। नहीं, मुझे उन लॉर्ड्स को सूचित करना होगा और उन्हें सेना का नेतृत्व करके इन कुनलुन पर्वत चींटियों को खत्म करना होगा। मुझे उन्हें बताना होगा कि हम हर 100 साल में 100 सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र साधकों को नहीं मार सकते। हमें 1000 दाओयुआन क्षेत्र साधकों और 10,000 मूल राजा क्षेत्र साधकों को भी जोड़ने की आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कुनलुन पर्वत कभी भी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होंगे। ऋषि सदृश वृद्ध ने एक लंबी आह भरी और फिर से मुंह में खून थूक दिया। वह बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी साधना सर्वोच्च सम्राट के राज्य के प्रथम स्तर तक गिर गई थी। यदि उसकी चोटें और अधिक गंभीर होतीं, तो वह सर्वोच्च सम्राट के दायरे से पूरी तरह नीचे गिर जाता। उसकी निगाहें निर्दयी थीं। उसने हाथ हिलाया और गुफा में एक कतार बना ली। वह मन ही मन बुदबुदाया, 1.5 साल। बस रुक, कमीने। 1.5 साल बाद तेरा सर्वनाश होगा। 1.5 साल बाद मैं उन स्वामियों को सूचित करूंगा और ये शितियान की साधना को पंगु बना दूंगा। फिर अपना गुस्सा निकालने के लिए मैं उसकी जिंदा खाल उतार दूंगा। उसकी क्रोधित आवाज पूरी गुफा में गूंज उठी। धिक्कार है संसार पर, उसने बाकी आत्मा जड़ी बूटियां नष्ट कर दी, इसलिए मैं गुफा में ही छिप सकता हूं जब तक कि स्वामी न आ जाएं। रुको, शायद मैं हुआंग परिवार का इस्तेमाल कर सकूं। वह बूढ़ा हुआंग जुनलोंग रक्त आत्मा संप्रदाय में शामिल हो गया है, इसलिए अब उसके लिए अपनी जीविका कमाने का समय आ गया है। मैं पहले उसे ढूंढूंगा और अपनी कुछ ताकत वापस पाऊंगा। जब ऋषि जैसा बूढ़ा व्यक्ति अपने विचारों में खोया हुआ था, अचानक रक्त ऊर्जा ने गुफा को भर दिया और धमाका, एक तेज आवाज से पहाड़ हिल गए, जिससे चारों ओर धुआं और धूल फैल गई। ऋषि समान वृद्ध की आंखें चौड़ी हो गईं। किसने सोचा था कि उसने जो संरचना बनाई थी वह अचानक बिखर जाएगी? कौन है ये? क्या किसी ने ये जगह ढूंढी? बाहर की संरचना अर्जुन ने चकनाचूर कर दी और उसके टुकड़े चारों ओर उड़ गए। कुछ टुकड़े तो ऋषि समान वृद्ध पुरुष के पेट और हाथ पर भी लगे। पुची, ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने फिर से खून थूका और उसका आभामंडल और भी कमजोर हो गया। उसकी साधना दाओयुआन क्षेत्र के 9वें स्तर तक गिर गई। ये वह समय था जब वह सबसे कमजोर और सबसे अधिक अप्रस्तुत था, इसलिए अब कोई भी क्षति उसे गंभीर रूप से घायल कर सकती थी। अरे बुढ़िया, आज तेरी कयामत है। क्या तू बाहर आकर मरेगा या मुझे खुद अंदर जाकर तुझे मारना होगा? इस बार अर्जुन ने 9 पाताल आकाश भाले का इस्तेमाल नहीं किया। इसके बजाय वह ड्रैगन स्लेयर स्वर्ग तलवार थामे गुफा के द्वार पर खड़ा हो गया। उसके पूरे शरीर से तीक्ष्ण तलवार क्यों निकल रही थी? अमर तलवार दाव की आभा भयावह ऊर्जा की लहरों के रूप में निरंतर प्रवाहित हो रही थी। ये शितयान, क्या तुम ज्यादा दूर नहीं जा रहे हो? साधु जैसा बूढ़ा आदमी बाहर भागा। उसके बाल बिखरे हुए थे और शरीर खून से लथपथ था, जिससे पता चलता था कि वह कितना घायल था। उसने अपनी टूटी हुई तलवार थाम ली थी और उसकी असली क्यूई और आभा पहले की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम रह गई थी। इस समय वह ऋषि सदृश वृद्ध व्यक्ति एक दंतहीन बाघ जैसा लग रहा था। उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी और अब वह अर्जुन के लिए कोई खतरा नहीं था। अब उसमें पहले जैसा अहंकार नहीं था। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? अगर मैं उस समय तुम्हारे लायक न होता तो क्या तुम मुझे जाने देते? आज तुम्हें मरना ही होगा।
ये कहकर अर्जुन ने ड्रैगन स्लेयर स्वर तलवार घुमाई। तलवार की नोक से हजारों प्रकाश किरणें निकल रही थीं, जो चारों दिशाओं से वार कर रही थीं। ऋषि तुल्य वृद्ध न तो उन्हें रोक सका और न ही चकमा दे सका। उसी समय उन्होंने अपने दाहिने हाथ में 9 नीदर स्काई भाला धारण किया और 3 स्वर परम भाला तकनीक की शक्ति को उन्मुक्त किया। एक भाले की नोक आगे की ओर ऐसे उड़ी मानो वह अंतरिक्ष और काल को भेदने ही वाली हो। एक अतुलनीय शक्तिशाली भाले की आभा चारों दिशाओं में फैल गई, हर चीज को जोर से चीरती हुई और मानो अजेय लग रही थी। रक्त आत्मा तलवार। हालांकि वह ऋषि सदृश बूढ़ा घायल था, फिर भी उसे पता था कि उसे जीवित रहने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। उसने अपनी तलवार दोनों हाथों से पकड़ी और बलपूर्वक अपना सारा रक्त तत्व निकालकर टूटी हुई तलवार में डाल दिया। उसने तलवार घुमाई और एक रक्त लाल प्रकाश तरंग निकली। इसमें महान दाव की शक्ति का अंश था, जो भाले और तलवार की क्यूई की ओर तेजी से बढ़ा। वह अपने चारों ओर घूमती तलवार की क्यूई से बचता रहा। उसने सीधे आते भाले की क्यूई को देखा और टूटी हुई तलवार को मजबूत करने के लिए अपनी सारी रक्त ऊर्जा जुटा दी। यही जीवन मरण का क्षण था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह वास्तव में कुनलुन पर्वत की एक चींटी के हाथों इस तरह मारा जाएगा और अपनी जान के लिए संघर्ष करेगा। उसने अपने जीवन में ऐसी कठिन परिस्थिति का कभी सामना नहीं किया था। बैंग बैंग, गड़गड़ाहट, तीनों शक्तिशाली ताकतें आपस में टकरा गईं, जिससे झटके महसूस होने लगे। दूर से कोई भी पास आने की हिम्मत नहीं करता था, चाहे वे दुष्ट साधक हों या प्रमुख संप्रदायों या परिवारों के प्रतिभाशाली लोग। साधारण मूल राजा राज्य के प्रतिभाशाली लोग युद्धभूमि के मध्य तक पहुंचने से पहले ही प्रचंड तरंगों से मारे जाएंगे। अर्जुन और उस ऋषि समान वृद्ध के बीच का युद्ध उनकी समझ से परे हो चुका था। रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में कोई अन्य प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था जो उसकी तुलना कर सके, यहाँ तक कि ईशा भी नहीं, भले ही वह सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र के प्रथम स्तर तक पहुंच गया हो। उसकी लड़ाकू शक्ति अभी तक इस स्तर तक नहीं पहुंची थी। लिन हाई, लीतियान और अन्य लोग 7वें या 8वें स्तर के दाओयुआन क्षेत्र के साधक थे और बहुत कमजोर थे। अर्जुन को उस बूढ़े को मारने में शायद कुछ समय लगेगा। उसने रक्त आत्मा संप्रदाय के 5 सदस्यों को मार डाला है, जो अवास्तविक लगता है। मुझे नहीं पता कि इस आदमी का क्या संयोग था। शुक्र है कि अर्जुन की पहचान उजागर नहीं हुई है, वरना उसके दोस्त और परिवार के सदस्य निशाना बन सकते थे। फिलहाल मैं किसी को भी युद्ध में दखल देने से रोकूंगा। ईशा ने अपनी तलवार लहराई और युद्धभूमि की परिधि पर खड़ी हो गई। उसने लोगों को, खासकर हुआंग परिवार को, उपद्रव करने से रोकने के लिए एक दल बनाया। हुआंग परिवार ने 3000 साल पहले रक्तात्म संप्रदाय के आगे घुटने टेक दिए थे, इसलिए वे 100 साल की समय सीमा से बंधे नहीं थे। इसलिए उन्होंने पिछले 3000 सालों में कई विशेषज्ञों और संसाधनों को इकट्ठा किया था। हुआंग परिवार के कई प्रतिभाशाली लोग रक्त आत्मा गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से हुआंग मिंग के स्तर के कुछ प्रतिभाशाली लोग भी थे, जिनमें से एक हुआंग जानतियन था, जो 9वें स्तर का दाओयुआन क्षेत्र था और सर्वोच्च सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने के कगार पर था। ईशा की कार्रवाई मुख्य रूप से हुआंग जानतियन को परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए थी। गड़गड़ाहट, अर्जुन और ऋषितुल्य वृद्ध व्यक्ति के बीच युद्ध से बहुत अधिक कोलाहल मच गया। एक ही समय में तरह तरह की चमकदार रोशनियां फूट पड़ीं, कभी लाल, कभी नीली, कभी सफेद। हर रोशनी किसी शक्तिशाली युद्ध तकनीक या हथियार के टकराने से पैदा हुई चिंगारी थी। इन प्रगाढ़ तरंगों ने आसपास की जमीन को पूरी तरह से समतल कर दिया। अर्जुन ने अपना भाला आगे बढ़ाया और ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति की बाईं भुजा पर लगा। उसे घुमा घुमा कर उसने मांस और हड्डी उधेड़ दी। तभी ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार ज्वार की लहर की तरह उतरी और ऋषि समान बूढ़े आदमी का दाहिना हाथ काट दिया। बैंग बैंग, ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति दर्द से चीख उठा और उसके कंधों से फव्वारों की तरह खून बहने लगा। टूटी हुई तलवार अपनी चमक खोकर जमीन पर गिर पड़ी। उसने पागलों की तरह अर्जुन की ओर देखा और शाप दिया, साले, तू बहुत बुरी मौत मरेगा। भविष्य में रक्त आत्मा संप्रदाय के स्वामी तुम्हारी भुजाएं काट देंगे और तुम्हारी जीवित खाल उतार लेंगे। वाह! तलवार की रोशनी की एक चमक चमक उठी और ड्रैगन स्लेयर हेवन तलवार ऋषि जैसे बूढ़े आदमी के माथे पर तान दी गई। दूरी केवल 1 सेंटीमीटर थी। यदि अर्जुन उसे मारना चाहता तो वह ऐसा कभी भी कर सकता था। संसार ने उसका पीछा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अर्जुन इस बूढ़े व्यक्ति से रक्त आत्म संप्रदाय और संसार शमशान के बारे में और भी कुछ जान पाएगा। आखिरकार
कुछ ऐसी बातें थीं जो वह और संसार शमशान के अन्य प्राचीन महारथी विशेषज्ञ नहीं बता पाए थे। अर्जुन को इन सुरागों और उत्तरों की खोज स्वयं करनी पड़ी। तुम्हें समझना चाहिए कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं मारा, है ना? अर्जुन की उदासीन आवाज गूंजी। मुझे नहीं पता। साधु जैसे बूढ़े ने उस ठंडी तलवार को देखा जिससे खून जैसी लाल रोशनी निकल रही थी और व्यंग्य से बोला, साले, मुझे कुछ नहीं पता। अगर तू मुझे मारना चाहता है तो अभी कर दे। अर्जुन के होंठों पर मुस्कान आ गई। कुछ चीजें आपके बस की बात नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि रक्त आत्मा संप्रदाय कहाँ स्थित है। चूंकि वे 1.5 साल में कुनलुन पर्वत पर पहुंच जाएंगे, इसलिए स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं एक प्रवेश द्वार जरूर होगा। ये प्रवेश द्वार कहाँ है? इसके अलावा हुआन परिवार के अलावा कुनलुन पर्वत में और किन ताकतों ने कुनलुन पर्वत को धोखा दिया है? अर्जुन को सबसे अधिक चिंता उन शीर्ष स्तरीय ताकतों की थी जो अंधेरे में छिपी हुई थीं। यदि कुनलुन पर्वत की आंतरिक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो 100 साल की समय सीमा आने पर यह और भी खतरनाक हो जाएगा। हालांकि ऋषि समान बूढ़ा आदमी अचानक जोर से हंस पड़ा। साले, जीते जी मुझसे ये जानकारी पाने का सपना भी मत देखना। मैं मर भी जाऊं तो रक्त आत्मा संप्रदाय को धोखा नहीं दूंगा। तुम बहुत ताकतवर हो और संसार तुम्हारे पीछे है, तो क्या हुआ? जब रक्त आत्मा संप्रदाय के विशेषज्ञ 1-2 साल में आएंगे तो संसार भी उनकी एक न चल पाएगा। हा, और क्या तुम्हें रक्त आत्मा संप्रदाय में मेरी स्थिति पता है? मैं तो बस सबसे निचले स्तर की चींटी हूँ। परम सम्राट का राज्य। हा, मरने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि परम सम्राट का राज्य रक्त आत्मा संप्रदाय का एक सामान्य राज्य है। क्या तुम जानते हो कि उसके आगे कितने राज्य हैं? तुम जैसे तुच्छ व्यक्ति का एकमात्र मूल्य रक्त आत्मा संप्रदाय का दास बनना है। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर अर्जुन ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। वह एक कदम आगे बढ़ा और अपना हाथ घुमाकर बूढ़े आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। ऋषि सदृश वृद्ध ने मुंह से खून थूका और जमीन पर गिर पड़ा। उसके सूजे हुए मुंह से खून बहता रहा। अर्जुन की ठंडी निगाहें उस ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति को घूर रही थीं और उन्होंने कहा, अगर आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे तो मैं किसी न किसी तरह पता लगा ही लूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि प्राचीन काल के महारथी कहाँ कैद थे। रक्त आत्मा संप्रदाय को कौन नियंत्रित कर रहा है? तुमने उन्हें क्यों फंसाया? ये सुनकर ऋषितुल्य वृद्ध की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने सिर उठाया और अर्जुन को घूरा। तुम्हें प्राचीन काल के बारे में जानने का क्या अधिकार है? तुम योग्य नहीं हो। इसके अलावा उन लोगों के जीवन या मृत्यु से तुम्हारा क्या लेना देना है? अर्जुन ने आंखें सिकोड़ लीं और उसके शरीर से रक्तपिपासु आभा फूट पड़ी। मुझे खेद है, लेकिन वे 100 पराक्रमी विशेषज्ञ मेरे ही स्वामी हैं। अब क्या आपको लगता है कि इसका मुझसे कोई संबंध है? जैसे ही उसने ये कहा, उस ऋषि समान वृद्ध की आंखें लाल हो गईं। वह भयभीत हो गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या कुनलुन पर्वत का ये युवक वास्तव में 100 फंसे हुए शक्तिशाली विशेषज्ञों का शिष्य था? ये कैसे संभव हुआ? ये युवक केवल 20 वर्ष का था। उनके लिए एक दूसरे से मिलना असंभव था। उन्हें अपना स्वामी मानना तो दूर की बात थी। हालांकि उन्हें फंसे हुए 100 लोगों की पहचान नहीं पता थी, लेकिन एक बात तो तय थी। वे 100 विशेषज्ञ ऐसे व्यक्ति थे जिनसे रक्त आत्मा संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञ भी चिंतित थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्त आत्मा संप्रदाय इन 100 विशेषज्ञों को नहीं मार सका। काफी देर बाद ऋषि समान वृद्ध व्यक्ति ने खुद को शांत किया। उसने अर्जुन को घूरते हुए कहा, बेटा, तुम जो चाहो खा सकते हो, पर जो चाहो कह नहीं सकते। चलो इस बात पर बात नहीं करते कि आपको उन 100 लोगों से मिलने का मौका मिला या नहीं। अगर आप उनसे मिले भी तो उन 100 लोगों के आदर्श बहुत ऊंचे हैं। वे आपको अपना शिष्य कैसे मान सकते थे? आपका वंश और प्रतिभा उनके शिष्य बनने के लिए अपर्याप्त है। तुम तो बस एक नीच व्यक्ति हो। इस बिंदु पर ऋषि जैसे बूढ़े व्यक्ति की आवाज अचानक बीच में ही रुक गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अर्जुन के हाथ में एक काला पत्थर प्रकट होते देखा। इस पत्थर के प्रकट होते ही उसके शरीर में छिपा हुआ क्रिस्टल जोर से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे वह समर्पित करना चाहता हो। वह ये है कि ऋषि सदृश बूढ़ा व्यक्ति कांपने लगा। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये खजाना इतना अनमोल था कि अनगिनत दिग्गज विशेषज्ञ इसे पाने के लिए लालायित थे। ये कुनलुन पर्वतों में कैसे प्रकट हो सकता है? बेटे, तुम्हें ये पत्थर कहाँ से मिला? ऋषि समान बूढ़ा आदमी बहुत उत्साहित था।
अर्जुन की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सही अनुमान लगाया था। रक्त आत्मा संप्रदाय को पता था पत्थर का रहस्य। इस पत्थर का नाम क्या है? मुझे सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो। इस पल बूढ़े की आंखें पागलपन से भर गईं। उस पल उसने कई बातें सोची और आखिरकार उसे यकीन हो गया कि अर्जुन और उन फंसे हुए लोगों के बीच कोई न कोई रिश्ता जरूर है। खैर, अर्जुन को बख्शा नहीं जा सकता था, क्योंकि अर्जुन पुनर्जन्म के महारथी थे। पुनर्जन्म को नियंत्रित करके वह सभी के जीवन और मृत्यु को नियंत्रित कर सकता था। यहाँ तक कि स्वर्गीय दाव भी इस बच्चे को सहन नहीं कर सके, तो रक्त आत्मा संप्रदाय कैसे कर सकता है? कुछ ही सेकंड बाद बूढ़े आदमी ने मुंह में खून थूक दिया और उसका पूरा शरीर फैल गया और उसकी नसें फूल गईं। वह अर्जुन के साथ मिलकर नष्ट होना चाहता था। रक्त आत्मा संप्रदाय के धरातल को खतरा पहुंचाने वाले किसी व्यक्ति के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान करना सार्थक था। स्वाभाविक रूप से अर्जुन को खतरा महसूस हुआ और उसने तुरंत दूसरे पक्ष से और जानकारी हासिल करने का विचार छोड़ दिया। उसने अपनी तलवार जोर से घुमाई और एक क्षण बाद ही उस ऋषि समान वृद्ध का सिर जमीन पर लुढ़क गया। हालांकि सिर के बिना भी ऋषि सदृश वृद्ध व्यक्ति का शरीर अभी भी गतिशील था और उसके भीतर रक्त ऊर्जा एकत्रित होती रहती थी। यह अफसोस की बात है कि मैं इस आदमी से और कोई राज नहीं जान पा रहा, लेकिन एक बात तो पक्की है, रक्त आत्मा संप्रदाय इस रहस्यमयी पत्थर की उत्पत्ति जानता है।